राम कहो बाउरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाउरे। राम कहो बाउरे, 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 कृष्ण कहो बाउरे। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धिविनायक नमो नमः, अष्टविनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धिविनायक नमो नमः, अष्टविनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धिविनायक नमो नमः, अष्टविनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धिविनायक नमो नमः, अष्टविनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धिविनायक नमो नमः, अष्टविनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धिविनायक नमो नमः, अष्टविनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धिविनायक नमो नमः, अष्टविनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धिविनायक नमो नमः, अष्टविनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धिविनायक नमो नमः, अष्टविनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरिया। मंगल मूर्ति मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया। मंगल मूर्ति मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया। मंगल मूर्ति मोरिया। वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा। तो राम कहो बाउरे, कृष्ण कहो बाउरे। 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 राम कहो
राम कहो बाहुरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाहुरे। राम कहो राम कहो राम कहो बाहुरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाहुरे। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय। बोलो यमुना मैया की जय। जय जय श्री राधे। ओम श्री परमात्मा ने नमः। कल के कथा प्रसंग से आगे कन्हैया। कल के कथा प्रसंग में गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड के अंतर्गत 12वें दोहे तक के कथा प्रसंग का वर्णन किया। उससे आगे की कथा उसी प्रकार भाव और श्रद्धा के साथ में वर्णन करेंगे। श्री राधे गोविंद, श्री राधे गोविंद, भजे मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे। श्री राधे जय जय राधे, जय राधे जय श्री राधे, श्री राधे जय जय राधे, जय राधे जय श्री राधे, श्री राधे जय जय राधे, जय राधे जय श्री राधे, श्री राधे जय जय राधे, जय राधे जय श्री राधे, श्री राधे गोविंद, श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद, श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे। यन्मायावशवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा, यत्सत्त्वादमृषैव भाति सकलं रज्जो यथा हेर्भ्रमा, यत्पादाप्लवमेकमेव हि भवाम्भोधे स्थितिः शाम्बतां वन्देऽहं तं शेषकारणपरं रामाख्यामीशं हरिम्। जिनकी माया के वशीभूत संपूर्ण विश्व ब्रह्मादि देवता और असुर हैं, जिनकी सत्ता में रस्सी में सर्प के भ्रम की भांति ये सारा दृश्य जगत सत्य प्रतीत होता है, और जिनके केवल चरण ही भवसागर से तरने वालों की इच्छा के लिए एकमात्र नौका हैं, उन समस्त कारणों से पर, सब कारणों के कारण और सबसे श्रेष्ठ राम का आने वाले भगवान की मैं वंदना करता हूँ। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय। भगवान के राज्याभिषेक के अवसर पर सब प्रसन्न हो रहे और बड़ी जोर शोर से अयोध्या में तैयारियां चल रही, किंतु देवताओं को अच्छा नहीं लगा। देवताओं ने भगवान से प्रार्थना करी कि हमें दुष्ट रावण के अत्याचार से मुक्ति दिलाइए, इसलिए प्रार्थना करी। स्वयं धरती माता भगवान के पास में प्रार्थना करने के लिए गईं, किंतु भगवान इस समय अपने अयोध्या में जो भक्त हैं उनके बस में ऐसे हैं कि आगे की भगवान जब भक्त के बस में हो जाते हैं नहीं तो फिर वो दुष्ट को मारने का काम जो है नहीं पीछे छोड़ देते हैं, पहले भक्तों को आनंद देने का कार्य करते हैं। बोलो द्वारकाधीश भगवान की तो कर रहे हैं। तो जब ऐसा तो भगवान की जो योग माया शक्ति है, जो कार्य तो उसी के द्वारा संपन्न होते हैं। भगवान के सब भगवान का काम तो केवल प्रेम करना और भक्तों को आनंद देना है। तो भगवान अपनी वही लीला कर रहे हैं, किंतु उनकी योग माया शक्ति जो संसार का संतुलन बनाए रखती है, सबका उत्पन्न करने वाली, सबको पालन करने वाली और सबका लय करने वाली, वो जगत जननी जानकी मैया। जब रावण ने बहुत सारे ऋषि मुनियों का रक्त निकाल करके कि जब रक्त ही नहीं रहेगा, तुम्हारे शरीर में खून ही नहीं रहेगा, जान ही नहीं रहेगी, तो तपस्या कैसे करोगे, कैसे राम को पुकारोगे। जैसे हमारे पड़ोस में हमारा मुल्ली पंडित हमारे खून को पीता रहता है और फिर कहता है कैसे तू रामायण पढ़े, कैसे भागवत पढ़े, है नहीं। और उसी प्रकार से वो दुष्ट रावण और
ऋषि मुनियों के रक्त को निकाल लेता। बोले इसको निकाल लेंगे तो तू कैसे भजन करेगा। बोले द्वारकाधीश भगवान कीजिए। तो इस प्रकार से वो दुष्ट जब निकाल लेता, उसको निकाल के उसने एक घड़े में भर लिया। पाप का घड़ा होता है नहीं, क्यों कहते हैं पाप का घड़ा, सबसे पहले रावण ने भरा। और क्या पाप करके भरा कि भजन करने वालों का जो रक्त है नहीं, वो उसने निकाल के उस घड़े में भरा। वह उसका पाप ही जगत जननी मैया के जानकी के रूप में प्रकट हुआ। तो वह जनकपुर में क्यों हुआ कि जब लंका में उस पाप के प्रभाव से रावण जलने लगा, लंकावासी जलने लगे, तो उसने इस घड़े को ले जा करके, और जनक उसका दुश्मन था, उत्तर भारत के राजा उसके दुश्मन थे, आर्य राजा, तो उसने वहाँ जा करके जो संस्कृति धर्म को मानने वाले थे, ऐसे जनक के राज्य में जा करके उसको गाड़ दिया घड़े को। उस घड़ा ही जो है वह रावण के पाप का फल बन करके प्रकट हुआ जानकी मैया के रूप में, और धरती माता की कोख से वह जगत जननी मैया प्रकट हुई और कहा कि इस रावण के वध को जो है मैं संपन्न कार्य को इसको अवश्य करूँगी। तो दुष्टों का दलन करने के लिए और भक्तों का कष्ट हरने के लिए जगत जननी मैया ने अवतार लिया, और उनके अवतार की इस सत्य को पूर्ण करने के लिए, और सरस्वती जी नहीं तो सरस्वती जी क्या कोई भगवान के कार्य में विघ्न डालें, नहीं, भगवान के कार्य में विघ्न डालने नहीं, जो भगवान ने वचन दिया देवताओं को रक्षा करने के लिए, उसको याद दिलाने के लिए कि भगवान इस समय भक्तों के बस में होकर के और भूल गए हैं, तो भगवान को याद दिलाने के लिए और ऐसा किया, क्योंकि बिना रावण के मरे और भक्तों का कल्याण होगा नहीं, तो इसलिए सरस्वती जी ने और बुद्धि फेर दी। तो फेरने के लिए बुद्धि सरस्वती चली हैं। तो आगे किस प्रकार से इस कथा को तुलसीदास जी वर्णन कर रहे हैं। श्री राम जय सिया राम, 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 श्री राम जय राजा राम, श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय 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 राजा राम, श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय सिया राम। गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन करते हुए कह रहे कि जब सरस्वती जी देवताओं की कष्ट दूर करने के लिए आगे चली हैं, तो आगे का विचार करके उन्होंने मन में विचार किया कि श्री राम जी के बन जाने पर राक्षसों का बल होगा, जिससे सारा जगत सुखी हो जाएगा। और भगवान के चरित्र को जब चतुर कवि वर्णन करने के लिए बैठेंगे राम जी के वनवास के चरित्रों का, तो उस समय मेरी स्तुति करेंगे, मेरी चाहना करेंगे सरस्वती जी की, और मेरी स्तुति करके उस कार्य को प्रारंभ करेंगे। तो ऐसा विचार के तो मुझे भी इस बात का श्रेय मिलेगा, राम कथा को प्रकाशित करने का श्रेय किसे मिलेगा, सरस्वती ने कहा मेरे को मिलेगा। तो ऐसा विचार करके सरस्वती हृदय में हर्षित होकर के दशरथ जी की पूरी अयोध्या में आई, मानो दुसह दुख देने वाली कोई ग्रह दशा आई हो। श्री राम जय श्री। अयोध्या में जा करके वो देख रही हैं, किसकी बुद्धि फेरो में, कौशल्या की बुद्धि फेर दो। बोले ये तो स्वयं भगवती हैं और भगवान की माता है, और उन्होंने भगवान से वरदान प्राप्त कर रखा है कि आपकी माया मुझे कभी नहीं सतावे, तो मैं इनको कैसे सताए दूँ। तो भगवान की माया के ही स्वरूप में सरस्वती जी बोले इनको तो सता ही नहीं सकती हूँ। तो बोले कि दशरथ इस समय गुरु के वशिष्ठ जी के आशीर्वाद से कवच पहने हुए हैं, और राम जी के प्रेम का उन्होंने आवरण पहन रखा है, तो उन पर भी सीधे सीधे अटैक नहीं हो सकता है, किसी और माध्यम से हो सकता है, सीधे सीधे तो दशरथ पे भी नहीं हो सकता है। तो बोले केकई सुमित्रा, बोले इन पे भी नहीं हो सकता, सब राम के बस में हैं, सब भगवान के बस में है इस समय, सब धर्म के रथ पर सवार हैं, किसी पर नहीं हो सकता। बोले कोई मंत्री संतरी, हाँ बोले वो भी कोई नहीं, कोई दास दासी कोई नहीं, तो कोई ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य कोई नीच व्यक्ति कोई नहीं महाराज। बोले कोई पशु, अयोध्या में कोई मिला ही नहीं ऐसा जिसकी बुद्धि फेरी जा सके। बोले सब भगवान के राम राज्य में जैसे होता है ना, तो राम राज्य में क्या है कि सबके भीतर सात्विक भावना,
तो भगवान के दर्शन करते नित्य प्रति और भगवान के स्वरूप का, भगवान के आचरणों का ध्यान करते राम जी का, तो सब में राम के गुण समाये हुए, तो अब वो कहाँ उनकी बुद्धि फेरी जा सके। तो नाम मंथरा मंद मते चेरी के कई के, नाम मंथरा मंद मते चेरी के कई के, अजस पिटारी ताहि कर गई गिरा मत फेर, अजस पिटारी ताहि कर गई गिरा मत फेर, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तो मंथरा नाम की एक केकई की दासी थी, वो मंद बुद्धि थी। तो बुद्धिमान को भगवान का भजन करने से कोई रोक नहीं सकता है। किन्हें रोक सकता है? जो मंद बुद्धि हैं, जो स्त्री की बुद्धि से काम करते हैं, पर बुद्धि से काम करते हैं। पर बुद्धि विनाशाय स्त्री बुद्धि प्रलय करी, उनसे काम करते हैं, मंद बुद्धि हैं। या जो ऐसी स्त्रियां हैं जो व्यभिचारणियां हैं, तो मंद बुद्धि हैं। तो वो मंद बुद्धि जो हैं वो अपना भला बुरा नहीं सोच सकते हैं, उनका काम ही यही है कि किसी का बिगाड़ करना। जैसे तो उसका नाम क्या है? मंथरा। ऐसे जैसे हमारे छौकापाड़े में एक रहती है मधु, तो ऐसे ही मंथरा, माँ से मधु, उसका भी काम यही है, कोई भजन कर रहा हो तो उसको अच्छा नहीं लगता है। भगवान की राम की कथा, राम का भजन उसको अच्छा नहीं लगता, कृष्ण का नाम, राम का नाम अच्छा नहीं लगता है। ऐसी पापन स्त्री रहती है। तो ऐसी प्रकार से वो मंत्रा थी नहीं, उसको अपना कोई लाभ नहीं, केवल कोई भजन न कर सके इस काम को मैं दूसरों को कैसे बिगाड़ूं। पूतना होती है नहीं, पूतना, उसका काम है बड़े बड़े ऋषि मुनियों को कैसे मैं और अपने उनके पद से नीचे गिरा दूं। तो वह काम मंथरा के द्वारा संभव हुआ। अयोध्या में कोई नहीं मिला उससे ऐसा। तो वो मंत्रा जो थी वो मंद बुद्धि थी। तो अक्सर मंद बुद्धि लोग ही अपराध करते हैं। अपराध कौन करते हैं? मंद बुद्धि लोग अपराध करते हैं। तो मंद बुद्धि किसकी होती है? जिनको अपना विश्वास नहीं होता है, भगवान का विश्वास नहीं होता है, और इस संसार को अपना मान बैठते हैं और बिना जो है अपनी इच्छाओं की पूर्ति के बिना जी नहीं सकते हैं, वो मंद बुद्धि होती हैं। और जो इस बात को जानते हैं कि ये संसार भगवान का है, जैसे भगवान चाहे वैसे ही रहना पड़ता है, वैसे ही चलता है, और सबके साथ में उसका प्रारब्ध चलता है, और जैसे जिसका प्रारब्ध है वैसे भोगना पड़ता है, और हमें भगवान का भजन करना चाहिए, अच्छे काम करना चाहिए, तो वो बुद्धिमान है। अब संसार में बुद्धिमान को तो कलयुग में जो है आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि मूर्खों की संख्या जब बढ़ जाती है नहीं, तो कोई एक बुद्धिमान हो नहीं तो वो ने मूर्खों को अच्छा नहीं लगता। नकटों के बीच में और नाक वाला यदि बैठ जाए नहीं तो नकटों को तो बेचैनी रहती है, निकल निकल के बाहर आते हैं। हाँ, शूद्रों की भंगियों की बस्ती में ब्राह्मण आकर के और राम कथा करे तो उनको तो ताता थैया नाचते ही हैं वो, तो इसमें कोई बुरी, लेकिन उनके नाचने से और ब्राह्मण राम कथा करना छोड़ देवे। हाँ, भेड़ और कुत्तों के भूंसने से और शेर अपना दहाड़ना छोड़ देवे, ऐसा तो संभव है नहीं है। तो वो मंथरा नाम की जो बकरियां थी नहीं वो आ गई बीच में, तो शेरनियों के बीच में वो मंथरा नाम की बकरियां आ गई है। तो मंथरा नाम की वो केकई की एक मंदबुद्धि दासी थी। तो शेरनियों का तो उस पर, गऊओं का शेरनियों पर तो उसका बस चला नहीं, वहाँ तो बुद्धि फेर नहीं सकी, और बकरिया की बुद्धि फेर गई। तो उसे अपयस की पिटारी बना करके, और सरस्वती जी ने उसकी बुद्धि फेर करके चली गई, उसको अपयस की पिटारी बनाया, यानी अपयस देने वाली अपयस प्राप्त करने वाली और दूसरों को अपयस देने वाली। ऐसी वो अपयस की पिटारी कि जिसको अगर कोई खोल ले, वह केकई ने खोल लिया उसको। पहले बहुत सोचा नहीं खोलो, पर उसने इतना आकर्षण पैदा करेगी कि केकई खोल लेवेगी, और खोल लेवेगी तो वो अपयस की पिटारी, जो उसको अपयस मिलना चाहिए वो केकई को मिल जाएगा। बोलो द्वारकाधीश भगवान की है। पिटारी है वो, बंद रहे नहीं तो ये अच्छा है अपयस की पिटारी। मुंह को खोला नहीं उसने, अपयस की पिटारी ने, और सब नाश कर दिया उसने, अपयस की पिटारी। तो दीख मंथरा नगर बनावा, मंजुल मंगल बाज बधावा, और पूछ से लोगन का उछाऊ, और राम तिलक सुन भाउर दाहू। अरे दीख मंथरा नगर बनावा, मंजुल मंगल बाज बधावा, पूछ से लोगन का उछाऊ, राम तिलक सुन भाउर दाहू। मंथरा ने जब देखा
कि नगर सजा हुआ है, सुंदर मंगलमय बधावे बज रहे हैं। उसने लोगों से पूछा कि कैसा उत्सव है। अरे क्या का उत्सव हो रहा है भाई? बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। जैसे हम गोपी कथा करें नहीं, तो मेरे पास कुछ नहीं, न कमाओ न दमाओ, न कहीं जाओ न आओ, भगवान का गुण गाओ और भगवान के उत्सव मनाओ। तो यहाँ पे हमारे पड़ोस में बड़े बड़े धनपति रहते हैं, तो वो कहे कि काय का उत्सव है, तो उनका उत्सव कब होता है? तो वो तो उत्सव कैसे मनाते हैं, कोई मर जावे तो 13वीं के दिन और बढ़िया माल बनाए करके खावे नहीं तो उनके उत्सव हो जावे। और हमारे तो राम जी का ब्याह हुआ तो उत्सव हुआ, तो राम जी के ब्याह से तो उनको बड़ी जलन। 13 के माल खाने वालों को तो राम, वैसे ही सामान्य व्यक्ति के ब्याह से जलन होती है। 13 के, बरसी के, चौबरसी के माल जो खाते हैं उनको भगवान के विवाह के मालों से तो एलर्जी है, तो उसको सुनते ही उनको पीड़ा हो जाती है। तो इसी प्रकार से जैसे मंत्रा ने देखा, बोले उत्सव तो जब होता है कोई मर जाता है, ये कौन सा उत्सव हो रहा है? राम जी का विवाह। राम जी तो कभी है ही नहीं, किसी ने देखे ही नहीं। बोले काय के बात का उत्सव है? राम कहाँ है? राम, अरे हमारा बेटा है, नाती, हमारा बेटा भरत है, कई का, और राम कौन है? ये राम कहाँ से आ गया? बोले कि उसने पूछा कैसा उत्सव है, तो उसने श्री रामचंद्र जी के राज तिलक की बात सुनते ही उसका हृदय जल उठा। बोले राम, तो करई विचार को बुद्धि को जाती, हुई अकाज कवन विधराती। अरे देख लाग मधु कुटिल किराती। देखो ऐसा नहीं है कि कोई गोपी झूठी कथा करती है कि वैसे ही झूठा उदाहरण दे दिया कि मंथरा मधु एक हैं। नहीं नहीं, ये तुलसीदास जी ने लिखा है रामचरितमानस में, ऐसे ही नहीं कह दिया कि हमारे पड़ोस में जो मधु है उसका मंथरा से उदाहरण दिया। नहीं, ऐसे ही नहीं दिया, तुलसीदास जी ने लिखा है। और देख लाग मधु कुटिल किराती, गोपी ने अपने मन से नहीं कह दिया, प्रमाण सहित कह दिया। देख लाग मधु कुटिल किराती, और जिम गर्भ तकई ले के भांति। तो वह दुर्बुद्धि नीच जाति वाली दासी विचार करने लगी कि किस प्रकार से यह काम रात ही रात में बिगड़ जावे। द्वारकाधीश भगवान की जय। तो जैसे कोई कुटिल भीलनी शहर का छत्ता लगा देख करके और घात लगाती है कि सारे कि इसको किस तरह से उखाड़ लो। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। अब उससे कोई कहे भीलनी खुद शहद नहीं पीती है, और उसकी बेबसी तो देखो, वो भीलनी तो बेचती है शहद, दूसरों को देती है, खुद शहद नहीं पीती है, वो उसको पीना नहीं है शहद। पर किस प्रकार से मैं दूसरे का नुकसान करूं, दूसरे का तो उजाड़ दूं। जैसे वो हमारे बराबर में पड़ो, उसको भगवान से कोई लेना देना नहीं, द्वारकाधीश से कोई लेना देना नहीं है उसको, लेकिन दूसरा द्वारकाधीश की जय कैसे करे, राम की जय कैसे करे, कृष्ण की जय कैसे करे, उसको करने से कैसे रोक दूं मैं। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो इसी प्रकार से उसने कहा कि मैं कैसे इस शहद के छत्ते को तोड़ दूं, उखाड़ दूं। तो भारत मात पे गई बिलखानी, का अनमन हंस कहे हंसे रानी। और उत्तर देत न ले सासू, नार चरित कर ढारई आंसू। और वह उदास होकर भरत जी की माता कैकेयी के पास गई। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। और रानी कैकेयी ने हंस करके कहा, और जब देखा कि तो मेरी प्यारी दासी आ गई, तो कहा अरे तू उदास क्यों है, क्यों उदास हो रही? और मंत्रा कुछ उत्तर नहीं देती, केवल लंबी सांस ले। जैसे वो हमारे बराबर में हम कहे अरे तू हम पे काय को तंत्र कर रही, हम तेरे हाथ जोड़, उससे कहें तो वो कोई उत्तर नहीं देवे। द्वारकाधीश भगवान की ऐसे ही वो मंत्रा उत्तर नहीं देवे, केवल लंबी सांस लेके क्रिया चित्र करके आंसू ढड़कावे। द्वारकाधीश भगवान की जय। जैसे हम कहें नहीं तो वो फोन उठाए करके फोन पे हर एक किसी से रास्ता चलते से बोले, पर हमारी बात का उत्तर नहीं देवे कि हाँ मैंने गलती क्यों करी, है ना। तो इसी प्रकार से वो लंबी लंबी सांस लेवे और क्रिया चित्र करके आंसू ढड़कावे। अरे हंस कह रान गाल बड़ तोरे, और दीन लखन से कस मन मोरे। और तब न बोल चेर बड़ पापिन, छाण से श्वास करी जन सापिन। और रानी हंस करके कहने लगी तेरे बड़े गाल हैं, तू बहुत बड़ बड़ कर बोलने वाली है। और हमारी पड़ोसी ने नहीं मधु, उसके भी गाल बहुत बड़े बड़े हैं।
और वो भी बहुत बढ़ बढ़ के बोलती है। देखो कथा उदाहरण से तो होनी चाहिए। जब प्रत्यक्ष में ही मंथरा हमारे पास में ही बैठी हो तो अब फिर हम उदाहरण देने से क्यों चूकें। तो भगवान करे, द्वारकाधीश करे, शाबाश गोपी, इस बात पे तेरी एक और पच्ची मुझे उदाहरण वाली कथा बहुत अच्छी लगती है। मुझे भी बड़ा मज़ा आता है नई नई तरीके से कथा सुनने में। तो रानी हंस करके कहने लगी कि तेरे बड़े गाल हैं, तू बहुत बढ़ बढ़ कर बोलने वाली है, और मेरा मन करता कहता है कि लक्ष्मण ने तुझे कुछ सीख दी है। क्या सीख दी है? दंड दिया है क्या? तेरा गाल नोच दिया क्या? और तब भी वह महापापनी दासी कुछ भी नहीं बोलती। द्वारकाधीश भगवान की तो पापी होता है नहीं तो पाप करने के बाद में बोलना नहीं चाहता है, तो ऐसी लंबी सांस छोड़ रही जैसे मानो काली नागिन फुंकार छोड़ रही हो। बोले द्वारकाधीश भगवान की जय। अरे सवै रानी के कह सिकने कुशल राम मैं पाल, और लखन भरत रिपु धमानु सुने बाकुवरी और साल, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तब रानी ने डर करके कहा, अरे कहती क्यों नहीं? श्री रामचंद्र राजा लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न कुशल से तो हैं। यह सुनकर के कुंवरी मंथरा के हृदय में बड़ी पीड़ा हुई। बोले मैं तो आई हूँ इसका भला करने के लिए, और ये उन्हीं का भला कर रही है। द्वारकाधीश भगवान की जय। अरे कत सिख देत हमें को माई, गाल करब के कर बल पाई, और राम छाड़ कुशल के आजू, जय जनेश दे जुबराजू, जय जनेश दे जुबराजू। और कहने लगी, हे माई हमें कोई क्यों सीख देगा? कुबड़ी बोली मंथरा कि कैसे, हे माई हमें कोई क्यों सीख देगा, और किसका बल पाकर गाल करूँगी, बढ़ चढ़ करके बोलूँगी? मैं किसके बल पर बोलूँगी बढ़ चढ़ करके? और जो तू राम की पूछ रही है, तो रामचंद्र को छोड़ करके तो आज किसी की कुशल है ही नहीं। क्यों? क्योंकि जिन्हें राजा युवराज पद दे रहे हैं वो तो अब राजा बनने वाले हैं, उनकी कुशल क्या पूछती है तू? अरे भाइयों कौशल विद्यत दाहिन, देखत गर्व रहत और नाहिन, और देखो कस न जाए सब शोभा, जो अवलोक मोर मन क्षोभा। और आज कौशल्या को विधाता बहुत ही दाहिने अनुकूल हुए हैं, उसकी भी मत पूछो, सब उसके मन का हो रहा है। यह देखकर उसके हृदय में गर्व समाता नहीं है, और कौशल्या तो इस समय गर्व से फूली बैठी है। तुम स्वयं जा करके सब शोभा क्यों नहीं देख लेते? जाके देख ले कैसे बैठी है कौशल्या, और जिसे देख करके मेरे मन में क्षोभ हुआ, तू जाके देखेगी नहीं तो तेरे मन में भी क्षोभ हो जाएगा। अरे मृत अरे पूत विदेश न सोच तुम्हारे, जानते हो बस नाव हमारे, नींद बहुत प्रिय सेज तुराई, लखौ न भूप कपट चतुराई। और क्या बोली? जो केकई का जो वीकनेस पॉइंट था नहीं, उस पर उसने वार किया। हमेशा दुष्ट की आदत होती है कि उसमें अगर 100 गुण हो किसी में तो वो उसके गुणों की बात नहीं करता, एक उसमें अवगुण हो नहीं तो उस अवगुण पर पॉइंट करके और फिर बार करता है। बोलो द्वारकाधीश भगवान। तो केकई से उसने कहा, तो वो जानती थी केकई में क्या अवगुण है। बोले आलस और भूख करने की जो उसकी आदत है ना केकई की, वो खराब है, उसमें बहुत अधिक है। तो बोली कि तुम्हारा पुत्र तो परदेश में है। हाँ, तो जो ऐसी स्त्रियां होती हैं नहीं भोग में रम, तो उनका पुत्र भले ही दुबई जावे, अमेरिका जावे, बम्बई जावे, उनको कोई लेना देना नहीं, अपना खाना पीना सोना बढ़िया। बोले पुत्र तो तुम्हारा प्रदेश में है, तुम्हें कुछ सोच नहीं। तो उसने पहले उसके उस पॉइंट पर वार किया जो उसका कमज़ोर पॉइंट था केकई का। बोले केकई को क्या है कि ज़्यादा अच्छा नहीं लगता था साथ में रहना, अपना मस्ती उसे अच्छी। अरे भाड़ में जाए कौन पाले बच्चे को, आया पाल लेगी। और गया तो अपने नानी के ठीक है बढ़िया, पढ़ने गया तो पढ़ने गया ठीक है, मैं अपने राजकाज में अपने भोग में मस्त हूँ, मुझे क्या लेना देना। मैं भी अगर सामान्य स्त्री की तरह और बच्चे पालूँ तो मुझे कौन कहेगा कि कहीं महारानी। तो जो उसमें जो कमजोरी थी वो उसने कहा कि तुम्हारा पुत्र प्रदेश में है, तुम्हें कुछ सोच नहीं, और जानती हो कि स्वामी हमारे बस में। और ऐसी जो स्त्रियां होती हैं जो केवल पड़ी रहती हैं, उन्हें पता है कि हमारे रूप से, हमारे आकर्षण से हमारा पति तो बस में रहता है, पति के आसपास के लोग भी बस में ही रहते हैं। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो और भले ही वो कई बूढ़ी हो गई लेकिन फिर भी उसने सजना संवरना थोड़ी छोड़ दिया, बोले मेरे बस में है।
तो पति तो मंत्रा ने कहा तुम्हारे बस में है ही है, पुत्र का तुम्हें कोई सोच नहीं है, पति तो तुम्हें सारा कर दो वो करेगा ही। तो तुम्हें तो तोषक पलंग पर पड़े पड़े नींद लेना ही बड़ा प्यारा लगता है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। और जब समय मिला जब सो गए। एक सुख को प्राप्त करने के लिए दूसरा सुख छोड़ना पड़ता है। मनुष्य को सबसे ज़्यादा सुख काय में आता है? कोई भी जीव हो, मनुष्य पशु पक्षी, सोने में उसे बड़ा सुख आता है। लेकिन वो चाहता क्या है कि जल्दी से मंगला का भगवान की का सुख लेवे, सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में उठ के काम। तो वो सुख को चाहिए नहीं, तो वो जो उसको सुख जो सोने का है नहीं उसे छोड़ना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है। इंद्रियों को स्वच्छ रखने का सुख लेना चाहता है तो बढ़िया बढ़िया खाने का सुख उसको छोड़ना पड़ता है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की, तभी उसकी इंद्रियां निर्मल रह सकती हैं, तभी अच्छे विचार रह सकते हैं। बढ़िया बढ़िया खाने की उसको सोचना छोड़ना पड़ता है, पर वो नहीं छोड़ पाती है केकई। तो पलंग पर पड़े रहना, नींद लेना ही उसको बड़ा प्यारा लगता है। और रानी ने कपट न, और राजा की कपट भरी चतुराई तुम नहीं देखती हो। तेरे को बस अपने ऐश मौज से मतलब है, और राजा क्या करता है क्या नहीं करता है इससे तू देखती नहीं। अरे सुन प्रिय बचन मलिन मन जानी, झुकी रानी अब रहु अरमानी। और पुण्य से कहो कस घर फोरी, और तब धर जीव कड़ावहु तोरी। पुण्य से कहु कस घर फोरी, और तब धर जीव कड़ावहु तोरी। मंत्रा के प्रिय वचन सुन करके, किंतु उसकी मन की मैली जान करके, तो उसने कहा तो बढ़िया बात कि राम का राज्य अभिषेक हो रहा है, पर उसके मन में कितना मैल है, कितनी ईर्ष्या है। केकई ने कहा कि अरे इसके, अब केकई की बात दिखा, केकई को यहाँ चरित्र कैसा प्रस्तुत किया है केकई का, कि केकई कह तो रही है इसके मन में बड़ा मैल है, लेकिन उसके अपने मन में भी मैल है। बोलो उसके मन में जो मैल है वो उससे भी बड़ा है, वो सूक्ष्म है। उसका मैल तो उजागर हो गया मंत्रा का, केकई का भी उजागर नहीं हुआ, उसके भीतर पड़ा हुआ है मैल। बोले कि उसके मन की मैल जान करके और झुक करके डांट करके बोली, लेकिन उससे क्या कहा मंत्रा से, बस अब चुप रहे घर फोरी कहीं की। क्योंकि वो कैसे जान गई कि घर फोरी, क्योंकि उसके मन में वही बात थी। तो जिसको जिस बात की जानकारी होती है बड़ी जल्दी सारे से उसको पता लग जाता है किसने क्या कहा। बोले इसने घर फोड़ने की बात कही है, लड़ाई की। बोले चुप रहे घर फोड़ी कहीं की। अब केकई को पहले ही मालूम था कि ये किस लिए बात कर रही है। देखो अब कोई केकई ने जो है उसकी बात को अनजाने में सुन ली, अनजाने में नहीं, उसको पता कि ये घर फोड़ने की बात कर रही है। तो फिर कभी ऐसा कहा तो तेरी जीभ पकड़ करके निकलवा दूंगी, और कभी तने ऐसा दोबारा कहा नहीं तो जीभ पकड़ के निकलवा दूंगी। कहाँ तो उससे ऐसा कह रही है। किंतु अरे काने खोरे कुवरे, कुटिल कुचाली जाते विशेष, अरे तिय विशेष पुन चेरी के। भरत मात मुस्कान सियावर, राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। अरे काने खोरे कुबरे, कुटिल कुचाली जान। काने खोरे कुबरे, कुटिल कुचाली जान। और तिय विशेष पुन चेर के, भरत मात मुस्कान सियावर, राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। अरे कानों लगड़ों और कुबड़ों की को कुटिल और कुचाली जानना चाहिए। क्यों जानना चाहिए? बोले कि ऐसे ही नहीं कहा। अब कोई कह रहे तुलसीदास जी बड़े बदमाश थे। तुलसीदास जी कह रहे गोपी बता दे कहीं मेरे को आदमी बदमाश कह रहे हो इस बात पे कि मैंने कह दिया। तो काने लंगड़े कुबड़े कुटिल कुचाली जान क्यों जानना चाहिए? बोले इसलिए जानना चाहिए कि जो काना व्यक्ति होता है नहीं, जिसकी एक आँख होती है, तो दूसरे की दोनों फोड़ना चाहता है। बोले द्वारकाधीश भगवान की जय। उसको इस बात का पता नहीं होता कि मेरी एक आँख क्यों है, क्योंकि मैं पिछले जन्म में किसी की एक आँख फोड़ ही आया हूँ, मैंने पाप किया है, उसका उसे ज्ञान नहीं होता है। तो उसको क्या है कि मेरी एक आँख फूटी हुई है, दूसरे की दोनों फोड़ दूँ। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। लंगड़े एक टांग नहीं है, दूसरे की दोनों तोड़ दो। कोबड़े मैं कोबड़ाऊँ तो दूसरे को बिल्कुल जमीन में ही धंसाए दूँ। और कुटिल कुचाली जान, वो कुटिल हैं इसलिए कुचाली हैं और बुरी चाल चलते रहते, क्योंकि उन्हें संसार में सम्मान नहीं मिलता है ऐसा। इसलिए उनमें जो दोष है नहीं, अपने दोष के को वो उसका प्रायश्चित नहीं करते हैं। प्रायश्चित करने की जगह भगवान का भजन नहीं करते हैं, प्रायश्चित करने की जगह दूसरे का बिगाड़ करने में लग जाते हैं। द्वारकाधीश भगवान की जय। तो उन्हें भी स्त्री और खासकर, उसमें भी स्त्री और खासकर दासी,
और उसमें भी जो मूढ़ स्त्री हो और दासी हो तो वह तो फिर क्या कुचाल कर सकती है, उसका कोई कहना नहीं। तो इतना कहकर भरत जी की माता कैकेयी मुस्कुरा दी, बोले तू तो ऐसी है ही। अरे प्रिय बाद निसक दीन हूँ तो ही, और सपने उतो पर कोप न मोही, और सुदिन सुमंगल दायक सोई, और तोर कहा फुर जय दिन होई। और फिर कैकेयी ने कहा, हे प्रिय वचन कहने वाली मंत्रा, लेकिन तेने बहुत बढ़िया बात भी कही है। बहुत बढ़िया बात क्या कही है कि राम राजा बनने वाले हैं, तो मैंने तुझको यह सीख दी है, शिक्षा के लिए इतनी बात कही है बस, तेरे को कोई डांटा मारा नहीं है, और मुझे तुझ पर स्वप्न में भी क्रोध नहीं है। और सुन, सुंदर मंगलदायक शुभ दिन वही होगा कि जिस दिन तेरा कहना सत्य होगा, अर्थात राम का राज्य तिलक होगा। अरे जेठ स्वामी सेवक लघुवाई, यह दिन कर कुल रीत सुहाई, राम तिलक जो साँचेउ काली, अरे राम तिलक जो साँचेउ काली, देव मांग मन भावत आली, देव मांग मन भावत आली। और बड़ा भाई स्वामी और छोटा भाई सेवक होता ही है, तो ये कोई ऐसी बात नहीं है कि राजा ने गलत की हो, तो ये सूर्यवंश की सुहावनी रीति है। और यदि सचमुच कल ही श्री राम का तिलक है तो हे सखी, तेरे मन की अच्छी जो वस्तु लगे वह मांग ले, आज ही मुझसे अभी मैं दे दूंगी। मेरे द्वारकाधीश भगवान की है। इस प्रकार से कौशल्या ने कहा, वो कैकेयी ने कहा, और कौशल्या सम सब मैं तारी, राम सहज सुभाए प्यारी, मुँह पर करें स्नेह विशेषी, मैं कर प्रीत परीक्षा देखी। और राम को सहज स्वभाव से सब माताएं कौशल्या के समान ही प्यारी हैं, और मुझ पर तो वे विशेष प्रेम करते हैं, और मैं उनकी प्रीत की परीक्षा करके देख ली है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। मैं प्रीत की परीक्षा कैसी कि मैंने अनेकों बार और उनसे अपना कार्य करा लिया, और कौशल्या का वो नहीं कर पाए, और अपने कार्य में उन्हें निमग्न देख करके और उनके मुखमंडल को निहारती हुई और उनका लाल लड़ाती रहती है। तो इस प्रकार से मैंने परीक्षा देख ली है कि उन्होंने मुझे वही प्रेम दिया है जो शायद कौशल्या को भी नहीं दिया है। तो जो विद जन्म दे कर छो हों, राम सिय पूत पुतोहु, और प्रांत अधिक राम प्रिय मोरे, तिनके तिलक छोब कस तोरे। जो विधाता कृपा करके जन्म दें तो यह भी दें कि श्री रामचंद्र जी पुत्र और सीता बहू हों। तो भले ही राम मेरी कोख से नहीं पैदा हुए, लेकिन मैं कहूँगी कि राम ही मेरी कोख से पैदा हूँ मैं, और सीता ही मेरी बहू, और श्री राम मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। उनके तिलक से, उनके तिलक की बात सुन करके मुझे क्षोभ कैसा, बोलो द्वारका, मुझे क्यों दुख होगा। अरे भरत सपद तो सत्य कहूँ, और परिहर कपट दुराओ, और हर समय विस्मय करत कारण मोह सुनाओ, सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम। अब कैकेयी का चरित्र देखो यहाँ पे, जब उसे सब पता है राम इतना प्रेम करते हैं, इतना विश्वास है, दशरथ पर विश्वास है, कौशल्या पर विश्वास है, तो फिर उससे आगे अब कुछ पूछने की कैकेयी से क्या जरूरत थी, उससे मंत्रा से। कैकेयी को आगे से पूछने की कोई जरूरत नहीं थी, उसको वहीं भगा देती, पर नहीं, बोले भरत सपद तो सत्य कहो, परे हर कपट दुराव, हर समय विस्मय करस कारण मोह सुना। बोले तुझे भरत की सौगंध है। और पूछा भी किस तरीके से, बड़े कठोर तरीके से पूछा कि छल कपट छोड़कर सच 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 कह। उसने सच ही कहा मंत्रा ने, पर उसको तो कैकेयी को वो बात कब बानी है मंत्रा से जिसको मान करके और दशरथ को पीड़ित किया जा सके, वो बात कब बानी है। बोले सच सच कह। तो कहने का तात्पर्य यह है, कथा में इस प्रसंग में कैकेयी के चरित्र को प्रस्तुत करते हुए तुलसीदास जी ने ध्यान रखा है कि ये वास्तव में सूक्ष्म वासना कैकेयी के मन में पहले से ही थी कि भरत राजा बने, पहले से ही थी उसके मन में। ऐसा नहीं है कि बाद में मंत्रा के कहने पर तो वो उजागर हुई है, थी तो उसके मन में पहले से ही। तो इसीलिए उसने पूछा फिर पलट करके कि बता सच सच क्या है। तो एक ही बार आस सब पूछी, पूंजी अब कचुकाव जीव कर दूजी, और फोरे जोग कपारु अभागा, भले कहो दुख रौ रे लागा। अरे भले कहत दुख रौ रे लागा। तो मंत्रा ने कहा अच्छा अब मैं तेरे को फिर बताऊं दोबारा, सारी आशाएं तो एक ही बार कहने में पूरी हुई, तूने कुछ कसर बाकी रखी नहीं, सुनने के बाद मुझसे कहने की कहानी कुबड़ी सब कुछ तो तूने कह लिया, अब क्या कहूँ तेरे से। अब और तैने कहा तेरी जीभ भी कटवा दूंगी, तो अब तो दूसरी जीभ लगा कर कुछ कहूँगी। अब तैने कहा कि अगर मैंने अपनी इस जीभ से कहा तो कटाए देगी तू, तो अब तो मैं तो दूसरी जीभ लगाऊंगी। और नीच व्यक्ति ऐसे ही बहस करते हैं, बोलो द्वारकाधीश भगवान की। वो अपने अपराध को स्वीकार थोड़ी करते हैं। उससे कहो भाई हम अपने बराबर में कहें भाई तैने ऐसा क्यों किया अपराध,
तो वो स्वीकार नहीं, तैने क्यों किया, फलाने ने क्यों किया, ढीके ने, अपना अपराध स्वीकार नहीं और झूठ बात पे कसम खाने को तैयार। बोलो द्वारकाधीश भगवान की, भले उसको उसका परिणाम बुरा मिले फिर भी। तो इसी प्रकार से उसने कहा कि अब तैने तो पहले तो कह दिया कि इस जीव को काट दूंगी, तो अब तो मैं दूसरी जीव आवेगी जब कहूँगी तेरे से। बोलो द्वारकाधीश भगवान की, मेरा भागा कपाल तो फोड़ने ही योग्य है, और तैने कहा तेरे खोपड़ी फोड़ दूंगी तो मेरा तो फोड़ने ही योग्य है, और अच्छी बात कहने पर भी आपको दुख होता है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। और कई झूठ फुर बात बनाई, ते प्रिय तुम्हें करऊँ मैं माई, और हमहु कहब अब ठकुर सुहाती, नाही त मौन रहब दिन राती। और जो झूठी सच्ची बातें बनाकर कहते हैं नहीं, हे माई को कैसे बोली मंत्रा, वे ही तुम्हें प्रिय हैं और मैं कड़वी लगती हूँ। अब मैं भी ठकुर सुहाती मुँह देखी कहा करूँगी, नहीं तो दिन रात चुप रहूँगी। और वही कह रही थी वे, और फिर वही बोली, फिर द्वार कर। लेकिन उसने इस तरीके से कहा कि गलत बात को सही कैसे बनाया जाए, इस प्रकार से वो कह रही। तो कर को रूप वेद परवश कीना, बच्चा सुलुने लय जो दीना। अरे कर को रूप वेद परवश कीना, बवा सुलुने लही जो दीना। और कुनप होए हमें कहानी, चेरी छाण अब हों की रानी। और बोली विधाता ने कुरूप बनाकर मुझे परवश कर दिया, तो मैं तो किसी लायक में ही नहीं रही। और सुंदर स्त्री हो, स्त्री को रूप बढ़िया मिल जावे नहीं तो वो घमंड में फूल जावे, आकार रूप उसका, जैसे अभी बताया नहीं पूतना, तो उसका रूप आकार बड़ा हो नहीं तो वो घमंड में फूल जावे। वो तो फिर उसको क्या है, वो सब जाने, वो उसके मन में फिर क्या है कि ये वो जान जाती है। ये मैं अपने अनुभव से गोपी बताती, उसको जैसे ही अपनी उम्र बड़ी होती है, अपने शरीर का एहसास होता है और पुरुषों की नज़रों को पहचानने की उसमें शक्ति आ जाती नहीं, तब वो जान जाती है कि मेरे अंदर भगवान ने क्या शक्ति दी है और मैं किस तरह पुरुष पर शासन कर सकती हूँ। वो जान जाती है संसार में मेरा शासन किस बात से चल सकता है, मेरी शक्ति किस में है, वो इस बात को जानती है स्त्री। ज़्यादा उस पर व्याख्या करने की ज़रूरत नहीं है, तो वो जानती है। तो बोले कि विधाता ने मुझे लेकिन वो कुरूप हो, यदि उस पर सुंदरता नहीं हो, सुंदरता उसका धन है, तो उस पर अगर कुरूप हो तो उसे कोई भी उसकी चले नहीं। फिर तो उसको फिर तो देखते ही हम कि किस प्रकार से स्त्रियां भी बोझा ढोती हैं, रिक्शा चलाती हैं और घर बनाने में और सीमेंट और मलबा मिलाने में, फावड़ा चलाने में सारे काम करती हैं स्त्रियां, करती नहीं करती? क्यों? क्योंकि कुरूप बना दिया और कुरूप बना के परवश कर दिया। तो जो स्त्रियां कुरूप है नहीं वही परवश है कलयुग में। भगवान कह रहे, द्वारकाधीश कह रहे, गोपी बता, तो भगवान कह रहे जिसको मैं इस युग में जो है नहीं और अधिक पाप करने के लिए से बनाया, उसको बहुत सारा रूप दे दिया है, मैंने रूप दे दिया उसको, और उसको परवश नहीं है, वो उसके बस में सब रहते हैं। जिसको रूप मिल गया नहीं कलयुग में, उसके बस में सब रहते हैं। बड़े से बड़े जो वीर वाहना बनते हैं नहीं, वो भी उसकी ढोक लगाते हैं, उसके बस में रहते हैं। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। यदि उसके घर में एक पति और उसके 4 भाई और हो नहीं, तो वो 5 उसके बस में रहते हैं। पड़ोस में 100 आदमी हो तो 100 बस में रहते हैं। उसके रूप की ऐसी महिमा होती है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। लेकिन अगर रूप नहीं हो तो कोई नहीं पूछता, तो लाठी टेक के चलती रहती है। ऐसी भी यहाँ बहुत रहती हैं, लाठी टेक के बेचारी अपने, उनको कोई पूछता नहीं, उनको एक लोटा पानी भी कोई नहीं पूछता। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। तो उसने इसी तरह से मंत्रा ने कहा कि मुझे कुरूप बनाए करके और भगवान ने परवश कर दिया, तो दूसरे को क्या दोष दूँ? जो बोया सो काटती हूँ, दिया सो पाती हूँ। और कोई भी राजा हो, हमारी क्या हानि है? अरे दासी छोड़ के अब क्या मैं रानी बनूंगी? अर्थात रानी मैं तो बनूंगी नहीं। तो जारे जोग स्वभाव हमारा, अनवल देख न जाए तुम्हारा। ताते कछुक बात अनुसारी, और क्षमीय देव बड़ चूक हमारी। और हमारा स्वभाव ही जलाने ही योग्य है। हमारा स्वभाव ही ऐसा है, हम तो काम ही ऐसा करती हैं, जलाती रहती हैं सबको। क्यों? क्योंकि तुम्हारा हित मुझसे देखा नहीं जाता। पर मैं क्या करूँ, तुम्हारा हित मैंने बचपन से तुझे रखा है कि इसलिए हित देखा नहीं जाता, इसलिए कुछ बात चलानी थी, इसलिए तेरे को समझाने के लिए कहा। किंतु हे देवी, हमारी बड़ी भूल हुई, अब क्षमा करो। इस प्रकार से अपनी बात को और महिमा मंडित किया उसने। और गूढ़ कपट प्रिय बचन सुन, प्रिय अधर बुधिरान। और सुरमाया बस बैर नहीं, सुहृद जान पतियान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम।
और आधार रहित अस्थिर बुद्धि की स्त्री और देवताओं की माया के बस में होने के कारण रहस्य युक्त कपट भरे प्रिय वचनों को सुनकर के रानी केकई ने बैरन मंत्रा को अपनी स्वैल अहेतुक हित करने वाली जानकर उसका विश्वास कर लिया, जबकि केकई को तो पहले ही मालूम था कि यह घर फोड़ी है। फिर क्यों किया? क्योंकि केकई भी उस रास्ते पर चलने का मन बना चुकी थी। बोलो द्वारका, मौका ढूंढ रही थी। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो सादर पुन पुन पूछत्यो ही सबरी गान मृगी जन मोही तस्मत फिरी अहै जस भावी रहस्य चेर मात जन भावी। बार बार रानी केकई उससे आदर्श के साथ पूछने लगी, मानो भीलनी के गान से हिरनी मोहित हो गई हो, और जैसे भावी होनहार है वैसे ही बुद्धि भी फिर गई और दासी अपना दाव लगा करके जान करके हंसित हुई। और जब मंत्रा ने भी देख लिया कि अब तो मेरी ही बात इस पर असर कर रही है, वो असर कैसे नहीं करेगी, उसको मंत्रा ने ही पाला था बचपन में, तो मंत्रा की बात का उस पर असर कैसे नहीं हो। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। भले ही मंत्रा दासी रही आवे, लेकिन क्योंकि उसने पाला है उसको, केकई को दूध पिलाया अपना, तो उस पर असर तो उसका होगा ही नहीं। तो जिसका दूध पिया उसका असर हो जाता है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय, है ना। हम गाय का दूध पीते हैं तो गाय की तरह से सींग चलाने हम पे खूब अच्छी तरह आ जाते हैं। गाय किसी हम में करुणा दया आवे या नहीं आवे, पर गाय का मातृत्व आवे या नहीं आवे, गाय की तरह सींग चलाना और उछलना कूदना खूब जान जाते हैं। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। अरे तुम पूछो मैं कैते डेराऊं, धरे गो मोर घर फोरी नाऊं, और सज प्रतीत बहुविध गढ़ छोली, सज प्रतीत बहुविध गढ़ छोली, अवध साढ़ साथी तब बोली। और बोली, तुम पूछती हो किंतु मैं कहते डरती हूँ, लेकिन फिर भी अब तू पूछ ही रही है। अब मेरे को कहते हुए डर लग रहा है, क्योंकि तुमने पहले ही मेरा नाम घर फोरी रख दिया है। अरे केकई तूने तो पहले ही कह दिया मैं घर फोरी हूँ, तो मैं तो अब जो भी बात कहूँगी घर फोड़ने की कहूँगी। तो बहुत तरह से गढ़ छोल करके और खूब विश्वास जमाकर तब वह अयोध्या की 7.5 और शनि की 7.5 वर्ष की दशा रूपी मंत्रा बोली। बोलो द्वारकाधीश भगवान। अब ये शनि की दशा 7.5 की तो 14 वर्ष की कैसे हो गई? बोले बाकी की मंत्रा की संग में केकई भी तो जुड़ी हुई है, और दूना हो गया। बोले द्वारकाधीश भगवान की है। तब प्रियसिय राम कहा तुम रानी, और राम ही तुम प्रिय सो फुरवानी, और रहा प्रथम अवते दिन बीते, समहु रहे रिप होए प्रीते। रानी मंत्रा ने कहा, तुमने जो कहा कि मुझे सीताराम प्रिय हैं और राम तुमको प्रिय हों, तो बात सच्ची है, तुमने ठीक कहा। परंतु यह बात पहले थी, पहले कभी जब थी राम तेरे प्रिय थे, तेरी बात मानते थे, और वो दिन अब बीत गए। अब वो राम ऐसे नहीं रहे, और समय फिर जाने पर मित्र भी शत्रु हो जाते हैं, तो वो भी शत्रु हो जाते हैं, समय का प्रभाव होता है। तो भानु कमल कुल पोषण हारा, और बिनु जल जार करे सोई छारा, और जार तुम ही जर तुम ही चाहे सब त्यो खारी, और जर तुम्हारे सब चाहत्यो खारी, और रूधों करे पाए बरबारी। अरे सूर्य कमल के कुल का पालन करने वाला भगवान, सूर्य की किरणों से कमल खिलता है, पर बिना जल के वही सूर्य उसको कमल को जलाकर भस्म कर देता है। परंतु वही कमल यदि जल में नहीं हो, सरोवर में नहीं हो, जैसे बाहर बिकता है ऐसे पड़ा हो, तो जल में नहीं हो तो जला देता है, भस्म हो जाता है कमल, वही सूर्य। तो सीता कौशल्या सौच कौशल्या तुम्हारी जो है ना कैकई, वो तुम्हारी जड़ उखाड़ना चाहती है। आखिर है तो वो तेरी सौच ही, इसलिए तेरे जड़ उखाड़ना चाहती है, तुझे उखाड़ना चाहती है। अतः उपाय रूपी श्रेष्ठ बाण घेरा लगा करके उसे रूंध लो, और तुम उपाय करो, घेरा लगाओ जिससे वो उखाड़ नहीं सके, और सुरक्षित कर दो। अरे तुम्हें न सोच सुहाग बल, और निज बस जानू राव, और मन मलिन मुँह मीठ नप राव, और सरल स्वभाव सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय। और तुमको अपने सुहाग के झूठे बल पर कुछ भी सोच नहीं है। राजा को अपने बस में जानती हो, अरे तेरे तो बस में है राजा, फिर भी तू ऐसे पड़ी हुई है, तेरे तो बस में, तुझे पता नहीं तेरे अंदर कितना बल है। उसको उसका बल अभी जो बताया नहीं, बल स्त्री का झूठा बल, वो झूठा बल उसको याद दिलाया। किंतु राजा मन के मैले और मुंह के मीठे हैं। और राजा कैसा है? मन का तो वो मेला है, कौशल्या की भला कर रहा है, पर मुंह का मीठा है, तेरे से मीठा मीठा बोलता है।
मेरी केकई है प्यारी, ऐसे बोलता है। और आपका सीधा स्वभाव है और तुम बड़ी सीधी हो केकई जो है, और कपट चतुराई जानती नहीं हो। और राजा जैसे ही कहता है तुम ये समझ लेती हो राजा की सबसे प्रिय तुम ही हो। अरे चतुर गंभीर राम मैं तारी, बीच पाए निज बात संवारी। और पठिए भरत भूप न नियारे, और राम मात मत जानव रौरे। राम की माता कौशल्या बड़ी चतुर और गंभीर है, उनकी था कोई नहीं पाता। और वास्तव में कौशल्या की था कैसे पा सकता है? जो भगवान की माया अभी जिसे न छल सके उसकी था कैसे पा सकता है? तो उसने मौका पा करके अपनी बात बना ली। राजा जो भरत को ननिहाल क्षेत्र, राजा ने तो भरत को तो ननिहाल क्षेत्र में भेज दिया, और उसमें आप बस राम की माता ही सलाह समझिए, राम की माता की सलाह समझिए। और ये भरत जी भी तेरे गए हैं ना नंसार राजा के कहने पर, वो भी समझ ले कि कौशल्या की सलाह से ही गए हैं। अरे सेवई सकल सवते मोहिनी के, और गर्वित भरत मात बल पी के। सेवई सकल सवते मोहिनी के, और गर्वित भरत मात बल पी के। और साल तुम्हार कौशलई माई, कपट चतुर नहीं हो जनाई। और कौशल्या समझती है कि सब सौतें तो मेरी अच्छी तरह से सेवा करती हैं। सुमित्रा तो उसकी दासी लौंडी बनी भाई बैठी रहती है, वो तो तेरे पास तो आती नहीं है, उसी के पास रहती है। और भरत की माँ पति के बल पर गर्वित रहती है, तो और वो जानती है कि तुम तो दशरथ ही बस तुम्हारा अपना ही सोच करके अपने आप को प्रसन्न रखती हो। इसलिए हे माई, कौशल्या को तुम बहुत ही साल खटक रही हो, और अब कौशल्या को तुम बहुत बुरी लग रही हो, क्योंकि कभी न कभी दशरथ पर तुम्हारा प्रभाव चल सकता है। किंतु वह कपट करने में चतुर है, अतः उसके हृदय का भाव जानने में नहीं आता, और वह उसे चतुराई से छिपाई रखती है। और छिपाई क्या रखती है कौशल्या? कि वो जानती है कि भगवान है राम, किंतु वह छिपा करके रखती है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की, क्योंकि उसको भगवान ने पहले ही दर्शन दे दिया है बचपन में ही, और यहाँ वहाँ दो ही बालक देखा तो भगवान ने अपनी लीला के माध्यम से उनको ज्ञान दे दिया है। तो राजई तुम पर प्रेम बसेसी, और सवत स्वभाव सकई नहीं देखी। और रच प्रपंच भूपई अपनाई, और राम तिलक हित लगन धराई। और राम राजा का तुम पर विशेष प्रेम है दशरथ का। कौशल्या सौत के स्वभाव से उसे देख नहीं सकती। कौशल्या इस बात को जानती है और वो इस बात को सहन नहीं कर सकती, इसलिए उसने जाल रच करके राजा को अपने बस में करके और भरत की अनुपस्थिति में और राम के राज तिलक के लिए लग निश्चय करा लिया। ये सब कौशल्या का किया रहा है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। तो यह कुल उचित राम कौटी का, और सवई सुहाय मोहि सुटनी का। और आगल बात समझ डर मोही, और दे देव फिर सो फल ओही। और राम को तिलक हो यह कुल रकुल के लिए उचित ही है, ठीक बात है। और यह बात सभी को सुहाती है, सबको अच्छी लग रही। तो फिर कैकेयी ने कहा फिर क्या हुआ? बोले कि मुझे तो बहुत अच्छी लगती है, और मुझे भी बहुत अच्छी लग रही है। मंत्रा ने कहा बोले अच्छा तुझे भी अच्छा, पर फिर क्या बात है? बोले कि परंतु मुझे तो आगे की बात विचार करके डर लगता है। बोले इस समय तो बहुत अच्छी लग रही है, पर आगे जो होगा नहीं उसकी विचार करके। हमेशा जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं नहीं, वो आगे क्या होगा यह सोच करके और अपने आप को परेशानी में डाल लेती हैं। अरे आगे मैं मर जाऊंगा, कि आगे मैं नहीं रहूँगा दुनिया में, इस डर से आज भगवान का भजन करना बंद कर दो। मो ऐसी बुद्धि खराब किसकी होती है? जो इस बात से डर जाता है कि आगे क्या हुआ। तो इसीलिए उसको मंत्रा को मंद बुद्धि कहा। आगे क्या? अरे भगवान ने कहा आगे तेरी ठेकेदारी है क्या? जो चला गया जैसे वो वापस नहीं आता है, इसलिए आने वाला भी तेरे को पता नहीं आगे क्या होगा। वो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो आगे की सोच के आज जो अच्छा कार्य है उसको करना बंद कर देगा, या आगे की सोच के आज पहले बुरा काम कर ले कल अच्छा हो जाएगा। ये दोनों ही कारण गलत हैं, दोनों तरीके गलत हैं। तो ये मंद बुद्धि के कारण से व्यक्ति ऐसा करता है कि आगे कुछ बुरा हो जाएगा, इसलिए पहले इंतजाम के लिए अभी कुछ बुरा करने लग जाता है घबरा करके। और या आगे क्या होवेगा कैसे होवेगा इसको सोच करके जो अच्छा कर रहा होता है घबरा के उसको भी करना बंद कर देता है। अरे आगे जो होगा भगवान जैसे पहले होता रहा है, भगवान की दुनिया और उसमें राम की जय होनी है और राम की दुनिया चलनी है। जीव तो सब भगवान की कृपा से आते रहते हैं जाते रहते हैं, और जितना भगवान का कृपा है उतना वो जीवन का लाभ लेते रहते हैं। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो इसीलिए आगे की सोचना काम किसका है? बोले मूर्खों का काम है।
तो इस तरह करोड़ों तो रघुकुल की बात बोली, बहुत अच्छी बात है, राम जी का तिलक हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। जब कहते नहीं क्या आप, अब सब कहते हैं बोले भगवान बोले सत्य के पायदान पर कथा को आगे बढ़ाना गोपी, बोले कि हाँ सच बोलना अच्छी बात है, सब कहते हैं सच बोलना अच्छी बात है, सब कहते हैं नहीं कहते हैं, हाँ अच्छी बात है, सच बोलना धर्म है, सच बोलना। फिर लेकिन जब ये ऐसी परिस्थिति आ जावे कि अभी जांच करने के लिए पुलिस आवे और बोले उसने अपराध किया हो, उसके बेटे ने, उसकी माँ से पूछे तेरे बेटे ने ये अपराध किया है, इसको पकड़ने आए, बोले मेरा बेटा है ही नहीं, क्यों सच क्यों नहीं बोला उसने, बोले घबराए के झूठ बोला, बोले सच बोलो तो बेटा पकड़ जावे, तो इस समय तो बच जावे, बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय, तो सच नहीं बोला। तो सच न बोलने के लिए उसकी क्या है, मंद बुद्धि, कि अगर उसकी रक्षा होनी है तो सच बोलने से ही होगी, झूठ बोलने से कभी नहीं होगी। उसने गलत किया है तो उसको उसका दंड मिलेगा ही, उसके बचाने से बच नहीं जाएगा। तो मंद बुद्धि जो होगा नहीं, तो वो आगे की सोच के कि आगे इसका बुरा हो जाएगा, तो इसका आगे बुरा हो जाए इसलिए झूठ बोल के अच्छा कर ले गई, द्वारकाधीश भगवान की मंद बुद्धि। और या कि आगे बुरा हो जाएगा तो इसलिए कहीं भग जा, द्वारकाधीश भगवान की। तो वो कुछ अच्छा कर रहा था वो भी उसका बंद हो गया, वो द्वारकाधीश भगवान की। तो इस तरीके से लोग घबरा करके और संसार की विपत्तियों से, परेशानियों से, अपनी कमजोरियों से घबरा करके वो गलत मार्ग का चयन करते हैं, तो इसीलिए वो मंद बुद्धि कहलाते हैं, बुद्धिमान नहीं कहलाते हैं। बुद्धिमान वह है जो कि अपने अच्छे कार्य को छोड़े नहीं, घबराए के बुरा कार्य करे नहीं। तो उसने मंत्रा ने कहा मुझे तो आगे की बात विचार के डर लगता है, तो मंद बुद्धियों को तो डर लगता ही है। बोले इस समय भजन करेंगे तो खाएंगे क्या, बोले द्वारकाधीश होगा, तो अब मंद बुद्धियों को ऐसा ही डर लगता है। बोले अब तू गर्भ में था तब तो तू तेने ऐसी बात सोची नहीं, छोटा बच्चा तब नहीं सोची, अब क्यों सोचता है, अरे नहीं खाएंगे नहीं खाएंगे, भूखे मर जाएंगे, मर जाने दे, हाँ मरेंगे तो राम का नाम ही गाय करके, तेरी तरह भजन उठाए के तो नहीं मरेंगे, रिक्शा ढोके तो नहीं मरेंगे, मरना तो तेरे को ही पड़ेगा, तेरी तरह मिलेच्छों की नौकरी करके तो नहीं मरेंगे, मरेंगे तो द्वारकाधीश की जय करके, जमुना मैया की जय करके, उसके चरणों में का ध्यान करके मरेंगे, बोले द्वारकाधीश भगवान की जय। तो मरना तो सबको ही है, बोले द्वारकाधीश, कोई अमर होके तो आया नहीं है। तो आगे क्या होगा इस बात को सोच करके और हम भगवान का विश्वास नहीं छोड़ सकते हैं। तो कौन छोड़ देते हैं, जो मंद बुद्धि होते हैं वो छोड़ देते हैं। तो उसने छोड़ रखा है मंद बुद्धि ने, मंत्रा ने, और उसकी बात का भरोसा करके केकई की मंद बुद्धि हो जाएगी और वह भी भगवान का विश्वास छोड़ देगी। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो मुझे तो उसने कहा आगे की बात सुन करके डर लगता है विचार करके कि देव उलटकर इसका फल उसी कौशल्या को दे, पर तेरे को नहीं दे, मैं ये चाहती हूँ। और रच पच कोट कुटिलपन और कीन से कपट प्रभुर और कैसे कथा सत सवित के और जय विद बाढ़ विरोध सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय। इस तरह करोड़ों कुटिलपन की बातें गढ़ छील करके और मंत्रा ने केकई को उल्टा सीधा समझा दिया और सैकड़ों सोतों की कहानियां इस प्रकार बना करके कहीं जिस प्रकार विरोध बने, इस प्रकार से कथा उसको बताई। भले उन सोतों में कोई विरोध नहीं था ज़्यादा, पर उसने ज्ञानपूर्वक बना करके बताई। और भाभी बस प्रतीत ओरे आई पूछ रान पुन शपथ दिवाई, का पूछूं तुम अबहु न जाना निज हित अनित पशु पहचाना। और होनहार बस केकई के मन में विश्वास हो गया। अब ये बात उसकी जो उसके मन में जो अंकुर था नहीं कि भरत को राजा बनना चाहिए, केकई के मन में वासना थी, वो उसकी उजागर होने लगी। तो होनहार बस केकई के मन में विश्वास हो गया और रानी फिर सौगंध दिला करके पूछने लगी, मंत्रा से बोली, मंत्रा से कहने लगी बता आगे बता। तो उसने कहा, मंत्रा ने, क्या पूछती हूँ, अरे तुमने अब भी नहीं समझा, अब क्या बताऊँ तेरे को, अपने भले बुरे का अथवा मित्र शत्रु को तो पशु ही पहचान लेते हैं, तेरी समझ में नहीं आई अभी भी। अरे भयउ पाक दिन सजत समाजो तुम पाई सुदिमो सन आजू और खाइए पैरिय राज तुम्हारे सत्य कहीं नहीं दोष हमारे। अरे पूरा पखवाड़ा बीत गया, 15 दिन बीत गए इस बात को, राम के राज्याभिषेक को। अब देखो वशिष्ठ जी ने जब उससे कहा था नहीं राजा दशरथ से, तो यूँ कहा था दशरथ से कि अभी तुरंत कर लेना इस कार्य को। अब उस बात को बीत गए तैयारी करते करते 15 दिन, नहीं कर सका दशरथ तुरंत, पूरा पखवाड़ा बीत गया
और तुमने खबर पाई है। तो दशरथ नहीं कर सका, कैकेयी के पास में खबर पहुंच गई 15 दिन बाद, वो दशरथ की बात धरी रह जाएगी। अब तो तुमने खबर पाई है आज मुझसे, और मैं तुम्हारे राज में खाती हूँ पहनती हूँ, इसलिए सच कहने में मुझे कोई दोष नहीं। तेरे भरोसे ही तो मैं यहाँ रहती हूँ अयोध्या में, तो मैं तेरे राज्य में खाती पहनती हूँ, मैं दशरथ के में थोड़ी रहती हूँ, तो मुझे तो तेरा सोचना है। अरे जो असत्य कछु कहाव बनाए, ये उसने कैसे कहा कि मैं तो तेरा खाती हूँ दशरथ का नहीं खाती हूँ? कैसे कहा उसने? जैसे कोई किसी के यहाँ नौकरी करने जावे और उसको जो तनख्वाह मिले, वेतन मिले, तो वो क्या कहे मालिक से, मैं तो तेरा खाता हूँ। अरे उसके क्या बाप का खाता है? अपनी मेहनत करता है, जो भगवान देता है उसका खाता है कि उसके बाप का खाता है? ग्राहक से दुकानदार कहे हम तो आपका खाते हैं जी, झूठ बोले। अरे वो तेरे को तेरा भगवान दे रहा, उसका क्यों ले रहा है? उसका खा रहा है, उसका क्यों खा रहा है? वापस कर दे उसका। आपसे ही लेके खाते हैं जी, कमीशन एजेंट आते हैं नहीं, आपसे ही लेके, तो हमसे लेके क्यों खाता? अपनी मेहनत का खा। तो व्यक्ति क्या है कि भगवान को यश नहीं देना चाहता है। सामान्य कुत्ते को यश दे देगा, भंगी को यश दे देगा, भगवान को यश देना पड़ जावे, राम को यश देना पड़ जावे। तो राम का नाम तो कब लेता है? जब उसका बाप मर जाता है तो राम राम सत्य है, बेटा मर जाता है तो राम राम सत्य है, लुगैया मर जावे, खसम मर जावे तो राम राम सत्य, तब भगवान का नाम याद आता है। और यदि कहीं उसको कोई सहायता करता है, कोई उसको व्यापार नौकरी आदि जो उसको धन आर्थिक सहायता यदि कहीं से मिले, कोई उसकी बीमारी में हारी में सहायता करे नहीं, तो उस व्यक्ति को श्रेय देता है, राम को श्रेय नहीं। हम तो आपके भरोसे हैं जी। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो ऐसे ही मंत्रा ने कहा मैं तो तेरे, अरे दशरथ, जब दशरथ पालन करा, दशरथ के राज्य में ही रहती है, कैकेयी का कोई अलग राज्य चल रहा है क्या वहाँ पे? बोले नहीं, जब हम राम की दुनिया में रहते हैं तो क्या फलाने ढीके उसका कोई अलग राज्य चल रहा है? नहीं। तो जो असत्य कछु काव बनाई, तो विद दे हम ही सजाई, और राम ही तिलक काल जो भयऊ, तुमको विपत बीज विद बयऊ। और यदि मैं कुछ बना करके झूठ कहती हूँ तो विधाता मुझे दंड देगा, और यदि कल राम को राज तिलक हो गया तो समझ रखना कि तुम्हारे लिए विधाता ने विपत्ति का बीज बो दिया है। और रेक खचाए कहूँ बल भाकी, और भामनी भयो दूध कह माखी, और जो सुत सहित करऊँ सेवकाई, और तो घर रहत रहो न आन पाई। और जो सुत सहित करऊ सेवकाई, तो घर रहो न आन पाई। और मैं ये बात लकीर खींच करके बलपूर्वक कहती हूँ, अरे कैकेयी, हे भामनी, तुम तो अब दूध की मक्खी हो गई हो। जैसे दूध में पड़ी हुई मक्खी को लोग निकाल करके फेंक देते हैं नहीं, वैसे ही तुम्हें भी लोग घर से निकाल कर बाहर करेंगे। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो जो पुत्र सहित कौशल्या की चाकरी बजाओगी तो घर में रह सकोगी, अन्यथा घर में रहने का दूसरा उपाय नहीं है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। ऐसे ही हमारे बराबर में एक है नहीं, तो वो उसका बार बार नाम लेने की आवश्यकता नहीं है, सब जानते ही हैं। तो वो क्या अपने बेटन के पास गई कि मेरे को यहाँ मेहमानी मिलेगी, तो जैसे दूध में से मक्खी निकाल दी जाती है नहीं, ऐसे उसको बेटन निकाल के जा वहीं जा। द्वारकाधीश भगवान की जय। वहीं रहे, हमारे घर में तेरे को जगह नहीं है, हमारे घर में नहीं रह सकती। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो कहूँ बिनते कद्रो बिनते दीन दुख, और तुम्हें कौशला देव, और भरत बंद गृह से हैं लखन राम के नीव। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। अरे जिस प्रकार से कद्रू ने बिनता को दुख दिया, कद्रू और बिनता दो सौत थीं, कश्यप जी की पत्नी। तो कद्रू के पुत्र थे नाग और बिनता के गरुड़। तो कद्रू और बिनता दोनों में शर्त लगी कि बोले कि ये जो भगवान की सूर्य नारायण के जो घोड़े हैं, और इनका रंग कैसा है? काला रंग है। बिनता ने कहा नहीं, सफ़ेद रंग है। बोले काला है। बोले देख लेंगे। तो उसने अपने नागों को भेज दिया, भगवान के घोड़ों पर जाके लिपट के अपने बेटे सांपों को भेज दिया, बोले काला रंग है, देख ले। और वो हार गई, उसे अपनी दासी बना लिया। बाद में उसके पुत्र गरुड़ भगवान ने जाए करके और स्वर्ग से अमृत लाए करके वो दिया, और तब जाए करके और वो अपनी माता को उन्होंने छुड़ाया। तो उसने बहुत दुख दिया बिनता को। तो इस प्रकार से कद्रू ने जिस प्रकार से बिनता को दुख दिया, इसी प्रकार से कौशल्या तेरे को देगी। और भरत को कारागार में बंद कर देंगे, जेल की हवा खिलाएंगे,
क्यों? क्योंकि लक्ष्मण जो है नहीं वो राम के प्रिय हैं, इसलिए वो सहकारी बनेंगे, वो उनके मुख्य सचिव बन करके और कार्य करेंगे। और के कई सुता सुनत कटुबानी और कह न सकत कछु सैम सुखानी। और तन पसेव कदली जिम कापी कुबरी धसन जीव तब चापी। और के कई मंत्रा की कड़वी बातें सुनते ही डरकर सूख गई, कुछ बोल नहीं सकती। शरीर में पसीना हुआ आया और वह केले की तरह कांपने लगी। और तब कुबरी मंथरा ने अपनी जीभ दांतों तले दबाई। उसे भय हुआ कहीं भविष्य का अत्यंत डरावना चित्र सुनकर के और केकई के हृदय की गति न रुक जाए, जिससे उल्टा सारा काम बिगड़ जाए। जब इतना उसने बुरा चित्रण प्रस्तुत किया, जबकि ऐसा होना कुछ भी नहीं था, उसने अपने मन से बनाए करके उसके मन में भय पैदा करने के लिए और ऐसी बातें बनाई। कहे कसे कहे कोटिक कपट कहानी, धीरज धरो प्रबोधिस रानी। और फिरा करम प्रिय लाग कुचाली, और बकई सराहें मान मराली। और फिर कपट की करोड़ों कहानियाँ कह करके उसने रानी को खूब समझाया कि धीरज रखो। केकई का भाग्य पलट गया, उसे कुचाल प्यारी लगी। अब उसका जो मन का जो दोस्त था नहीं कि भरत को राजा बनना चाहिए, क्योंकि मैं दशरथ की सबसे प्रिय रानी हूँ, तो मेरे बेटे को राजा बनना चाहिए, तो ये उसका जो दोस्त था नहीं वो उजागर हो गया और केकई का भाग्य पलट गया और कुचाल प्यारी लगने लगी। उसे अपना जो बुरा जो उसने छुपा रखा था नहीं, ये बुरा विचार, ये आज मंत्रा के कारण से उजागर हो गया और आज उसे प्रिय लगने लगा। वह बगुली को हंसनी मान करके, बैरिन को हित मान करके उसकी सराहना करने लगी। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। अरे सुन मन तेरा बात फुर तोरी, और दाहिनी आंख नित फर कई मोरी। और दिन प्रति देखूं रात को सपने कहूं, न तो मोह बस अपने। और कई ने कहा मंत्रा सुन तेरी बात सत्य है, तू बिल्कुल सही कह रही है। आप कई क्या कह रही है उससे, तू बिल्कुल सत्य कह रही। जबकि शुरू में केकई ने क्या कहा था, तू गड़फोरी है, तेरी जीभ काट दूंगी, तो वो सब दिखावटी बातें थी उसकी। अब क्या कह रही है, तू सत्य कह रही है। मेरी दाहिनी आंख नित्य फड़का करती है, मैं प्रतिदिन रात को बुरे स्वप्न देखती हूँ, किंतु अपने अज्ञान बस तुझसे कहती नहीं। अरे कहा करो सखी सूद स्वभाव, और दाहिने बाम न जानूं खाऊ। अरे सखी क्या करूं, मेरा तो सीधा स्वभाव है, मैं दायां बायां कुछ भी नहीं जानती। भगवान इस प्रकार से अपने आप को अवनय करके और दीनहीन दिखाने लगी। केकई राजा दशरथ पूरी पृथ्वी के सम्राट और केकई महारानी, वो अपने आप को दिन दिखा रही है। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं व्यंग्यात्मक टिप्पणी गोपी से, बोले गोपी न केकई के ऊपर व्यंग्यात्मक टिप्पणी करना। द्वारकाधीश भगवान की, तो वो उसके पास में सब कुछ है। जैसे किसी के पास में भगवान द्वारकाधीश ने सब कुछ दे रखा, भरा पूरा परिवार, फिर अपने आप को दीनहीन दिखाए करके और अभिनय करे। क्यों करे? क्योंकि बराबर में मंत्रा रो रही, बोलो द्वारकाधीश मैं भी रो, बोलो द्वारकाधीश भगवान की। तो अपने चलत न आज लगे अनवर। तो किसी को क्या है, कभी कभी दुख का भी शौक लगता है, रोने का भी। कोई सचमुच यदि रो रहा हो, किसी की झोंपड़ी फूक गई और वो रो रहा है बेचारा। अब वो महल में रहने वाली रानी है नहीं, उसने देखा अरे रोने में कितनी करुणा होती, कैसे लोग उसकी देखो महिमा कह रहे हैं, कैसी बेचारी की करुणा हो रही है, तो मैं रो लो। अरे भगवान, अरे मेरे महल में टिचाए रहो, अरे मैं मर गई। इस प्रकार से और लोग उसका भी आनंद लेना चाहते हैं कि गरीब रो रहा है, इसका आनंद कैसा होता है, मैं भी लेके देख लूँ। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। तो उनके पाप के कलयुग में इसलिए सत्य के पायदान पर भगवान के कहने से कथा बढ़ाई जा रही है कि पाप करने के कितने सारे नए तरीके कलयुग के जीवों पर आ गए हैं। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। कि इसी बात का पाप है कि पाप करने में उसको ये कि इस दुख का, जो इस गरीब को दुख हो रहा है, इस दुख का अनुभव मुझको कैसे हो गए। भगवान ने उसको नहीं दिया, उसका प्रारब्ध ऐसा नहीं है, किंतु मैं भी उसका अनुभव करूं। बोलो द्वारकाधीश भगवान। तो पाप के नए प्रकार उन्होंने ढूंढे हैं, तो भगवान भी उनको दंड देने के लिए नए प्रकार ढूंढता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो नहीं जानते, अभी बताया नहीं कि आगे क्या, कोई नहीं जानता। तो नए प्रकार आते रहते, हम देखते हैं नई बीमारियां चल रही हैं, नए प्रकार से दुर्घटनाएं होती हैं। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय।
तो अपने चलत न आज लग अनभल काहुक कीन, और कई अगे कई बार मोए दई दुसह दुख दीन। अपने चलते के कई ने कहा, जहाँ तक मेरा बस चला मैंने आज तक किसी का बुरा नहीं किया। बोले द्वारकाधीश भगवान की जय। अब वो के कही नहीं, वो दशरथ के साथ में युद्ध में लड़ने के लिए गई थी और खुद तलवार लेकर के धनुष बाण लेकर के उसने युद्ध करा था और अनेकों लोगों को मार दिया था। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। और वो के कही कह रही है कि मैंने किसी को दुख नहीं दिया और देव ने मुझसे एक ही साथ दूसरे दुख दिया। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। और उसको कोई दुख नहीं मिल रहा, झूठ बोल रही है। क्या दुख मिल रहा है उसको? केवल मंत्रा की बातों से अपने मन के भाव को कि मैं रानी और मेरा बेटा राजा बनना चाहिए, इस भाव को उसने उजागर कर लिया है। इस कारण से अब वो उसको कैसे पूरा करे इस बात की उसको चिंता हो गई, तो उसको एक मन में दुख हो गया। कामना ही दुख का कारण है। कामना नहीं थी अभी और राम के भजन में मस्त थी, कोई दुख नहीं था। अब कामना आ गई कि मेरा बेटा कैसे राजा बने, दुख हो गया। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। मैं और मेरे पन से दुख है, मैं राम की दासी हूँ, द्वारकाधीश की दासी हूँ, उसकी लौंडी, कोई दुख नहीं है। मैं कोई हूँ, दुख है। तो द्वारकाधीश भगवान की। अरे नहीं, अरे जन्म भरब भर जाई और जियत न करब सबत सेवकाई, और अरे बस देव जियावत जाई मरण नीक ते जीवन चाही। और दीन बचन कह बहु विध रानी सुन कुवरीति माया ठानी, अस कह कहो मान मन ऊना और सुख सुहाग तुम कहूँ दिन दूना। और के कई ने कहा मैं भले ही नैयर जा करके मायके चली जाऊंगी, अपना सब जीवन बिता दूंगी, पर जीते जी सौत की चाकरी नहीं करूंगी, कौशल्या की चाकरी नहीं कर सकती। और देव जिसको शत्रु के बस में रख करके जलाता है उसके लिए तो जीने की अपेक्षा मरना ही अच्छा है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। और ये बुढ़ापा ही सबसे बड़ा शत्रु है और इस बुढ़ापे के बस में होकर के किरण के जीने से अच्छा तो मरना अच्छा। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो उसके लिए तो जीने की अपेक्षा मरना ही अच्छा है। तो दीन बचन कह बहुविध रानी सुन कुवरी माया ठान। उन्होंने और रानी ने बहुत प्रकार से दीन बचन कहे, उन्हें सुन करके कुवरी ने प्रिया चरित्र पहलाया। जब कोई किससे के आगे रोई करके और बातें बनाए नहीं, तो जो मंद बुद्धि हो नहीं मंत्रा जैसी, वो उसको और पाप में ढकेल दें। पूरे द्वारकाधीश भगवान उन्होंने प्रिया चरित्र फैलाया। वो बोले तुम मन में ग्लानि मान के ऐसा क्यों कर रही हो, तुम्हारा सुख सुहाग दिन दिन दूना होगा। मैं ऐसी व्यवस्था करो दिन दिन दूना होगा। ये कलयुग में सब ऐसी व्यवस्था करो, करवा चौथ का व्रत करो दिन दूना सुहाग होगा। और किसी का रहा नहीं आज तक, सब करवा चौथ करें सबके सुहाग मर जाए। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। महिमा, बोले बड़ी महिमा है करवा चौथ की। बोले क्या महिमा है? बोले जो भी करे सब करे और सबके मर जावे। बोले द्वारकाधीश भगवान की जय। तो क्यों? बोले करवा चौथ की तो महिमा है, उसकी तो महिमा है, पर जो उसका जो अनुष्ठान गलत तरीके से करे उसको कोई उसमें ये उसकी महिमा का ये फल नहीं है कि उसका पति अमर हो जावे। उसमें पातिव्रत धर्म आवे, पति को भगवान मान करके पूजा करे तो गणेश जी की कृपा से और चौथ की कृपा से उसमें पातिव्रत धर्म आवे, तपस्या उसकी फल है, ऐसा उसमें धर्म आवे। इसलिए अब वो व्यभिचार नहीं होवे और वो भी क्या करवा चौथ करे वो कह और उसका मर जावे तो वो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो उसके लिए नहीं है, आचरण शुद्ध करने के लिए करवा चौथ का व्रत है। कोई पति को अमर हो जावे कि पत्नी अमर हो जावे इसलिए नहीं है। द्वारकाधीश भगवान की जय। तो रानी ने बहुत प्रकार से दीन वचन कहे और कुंवरी ने प्रिया चरित्र फैलाया कि तुम मन में ग्लानि ऐसा क्यों कर रही हो, तुम्हारा सुख सुहाग दिन दूना होगा। बोले कोई बात नहीं, मैं तेरे से करवा चौथ करवाऊंगी और दशरथ हमेशा तेरे साथ में रहेगा अमर। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। तो जय राव रहते अनभलता का और सोई पाइये फल पर पाका, और जब ते कुमत सुना मैं स्वामिनी भूख न बासर नींद न जामिनी। पूछे मुनिन रेख तिन ख्याची और भरत भुआल हो ये सांची। भामनि करो ता कहूँ पाऊ और मैं तुम्हारी सेवा अवसराऊ। और सुनो के कही जिसने तुम्हारी बुराई चाहिए नहीं वही परिणाम में यह बुराई रूप फल पावेगी कौशल्या। ये स्वामिनी, मैंने जब से यह कुमत सुना है तब से मुझे न तो दिन में कुछ भूख लगती है और न रात में नींद ही आती है। और कई से बोली कि जब से मैंने सुना, कितनी झूठी, अभी तो सुना थोड़ी देर पहले ही तो अभी मंत्रा गई
और थोड़ी देर पहले ये भी सुन के आई है। और वो क्या कह रही है, तो गई थी, जब खाए करके गई थी, खूब पेट भर के खाई गई थी, बाजार में से भी खाए के आई थी। और क्योंकि सब जगह खूब माल बट रहे थे, राजा रामचंद्र के तिलक की तैयारी हो रही है, तो अयोध्या में कोई ऐसा थोड़ी है कि कुछ बट नहीं रहा, सब बट रहे माल, तो खाए करके आई थी। हैं, और खूब आराम से सोई थी, और अब फिर सोने के लिए जावेगी। लेकिन फिर क्या कह रही है कि मुझे तो जब से मैंने सुना है नहीं, तो दिन में कुछ भूख लगती है, न रात में नींद आती। और वो थोड़ी देर पहले की बात है, कब तेरे को भूख नहीं लगी और इतनी झूठ बोल रही। तो पूछे गोने ने रे कितने खाची, और भरत भुआल हो ये साची, और भामनी करूँ तो एक कहो पाऊ, और मैं है तुम्हारी सेवा बस रहा। और मैंने ज्योतिषियों से पूछा, तो उन्होंने रेखा खींच करके, गणित करके, अथवा निश्चय पूर्वक कहा कि भरत ही राजा होंगे। और सुन, मैंने सब पूछ लिया फिर बाद में, भरत राजा होंगे, और यह बात सत्य है। हे भामनी, तुम करो तो उपाय मैं बताऊं, और उपाय मैं बता रही हूँ तुम्हारे को, और राजा तुम्हारी सेवा के बस में है ही है, तो क्या करना है तेरे को। अरे पारऊँ कूप तुम बचन पर, और सकऊँ पूत पति त्याग, और कह से मोर दुख देख बड़, और कस न करव हित लाग। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। और केकई ने कहा, मैं तेरे कहने से, केकई से उसने कहा कि मैं तेरे कहने से, राजा से कह देना कि मैं तेरे कहने से कुएं में गिर सकती हूँ, पुत्र और पतियों को छोड़ सकती हूँ, और तब तू मेरा बड़ा भारी दुख देख करके कुछ कहती है, तो भला मैं अपने हित के लिए क्यों न करूँ। जब मंत्रा ने उसे इस प्रकार समझाया, तो केकई ने कहा मंत्रा से कि मैं तेरी बात अवश्य मानूंगी। मंत्रा ने कहा, मैं तेरे को उपाय बताऊं। तो केकई ने कहा, हाँ मैं तेरी बात अवश्य मानूंगी, तो तेरे कहने से अगर तू कहेगी नहीं कुएं में गिर जा, तो मैं कुएं में भी गिर जाऊंगी। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। वो वही बात बताने जा रही है, वो कुएं में गिरने की। तो केकई ने खुद ही कह दिया, और पुत्र और पतियों को भी छोड़ सकती हूँ, और उसको छोड़ने पड़ जाएंगे पुत्र और पति भी। और जब तू मेरा बड़ा भारी दुख देख करके कुछ कहती है, तो भला मैं अपने हित के लिए उसे क्यों ना करूँगी, और उसका हित नहीं है उसमें। अरे कोवरी करे कोवली के कई, और कपट छुरी और पाहन टेई, और लखई न रान निकट दुख कैसे, और चरई हरिन तेन बल पशु जैसे। कुंवरी ने केकई को सब तरह से कबूल करवा करके, अर्थात बलि पशु बना करके, और कपट रूप छुरी को अपने कठोर हृदय रूपी पत्थर पर टेका, और उसकी धार को तेज किया। ये संसार में मृत्यु क्या है, ये केकई के समान, वे मंथरा के समान है, और जीव जो है वो केकई के समान है, मूर्ख जीव जो है वो केकई के समान है। और मृत्यु आती है, उन पर काल रूपी छुरी चलाती है, उसको समय रूपी पत्थर पर घिसती है ना, और उसे चला देती है। कब चला देती है, जबकि जीव भोग विलास में मग्न रहता है, उसको राम का ध्यान ही नहीं रहता है। तो रानी केकई ने अपने निकट शीघ्र आने वाले दुख को कैसे देख सकती थी, क्योंकि जो बलि का पशु होता है वो हरी भरी घास चरता रहता है, संसार के विषय भोगों से परसी थरिया का लालच ऐसा है कि राम को भूल जाता है, बुढ़ापे में ही भूलता है अक्सर। और इस परसी थरिया का लालच उसको कब आता है, बुढ़ापे में आता है। ये आलस उसके भीतर कब आता है, बुढ़ापे में आता है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। जब उसे वो परसी थरिया छोड़ देनी चाहिए, तब उसे स्वीकार करता है, इसलिए वो अधोगति को प्राप्त होता है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। उस समय उसको ज़रूरत नहीं है, जवानी में तो ठीक है वो कार्य करता है, उसको परसी थरिया मिले बहुत अच्छी बात, और उसको वृद्धावस्था में परसी थरिया की आवश्यकता है, और राम का भजन उस पर करा नहीं जाता तो क्या करेगा, केवल प्रमाद करेगा, और कूटनीति और राजनीति करके दूसरों को दुख देने के अलावा और कुछ नहीं करेगा रे। तो वो अपनी अधोगति को प्राप्त होता है, किस कारण से, कि वो बुढ़ापे में सुख चाहता है। ऐसे जीवन में जब बचपन में सुख नहीं मिला, जब शरीर सुख के लायक था, जवानी में सुख नहीं मिला, तो बुढ़ापे में सुख कैसे मिल सकता है रे द्वारकाधीश। जब तेरी इंद्रियों में सुख प्राप्त करने की क्षमता ही नहीं रही, अब कैसे सुख मिल सकता है, क्योंकि प्रिय तो शरीर का ही सुख है सबको, अब कैसे सुख मिल सकता है। किंतु जैसे बलि का जो पशु होता है नहीं, वो माया के बस हरी भरी घास के ऐसा मग्न हो जाता है, कुछ होश ही नहीं रहता। इसलिए हम भोग विलास में इतने निमग्न हो जाते हैं कि हमें समय जो बीत जाता है नहीं, कब बुढ़ापा आ जाता है, कब बीमारियाँ आ जाती हैं, कब मृत्यु आ जाती है, उसका ध्यान ही नहीं रहता हमें, और फिर हम भजन करने का हमें समय मिल ही नहीं पाता अपने उद्धार का। तो इसी प्रकार से केकई नहीं जानती कि वह बलि पशु है, और मंथरा उसे जो है हलाल करने वाली है।
तो सुनत बात मृदुअंत कठोरी और देते मनौ मधु माहर घोरी। और देखो पुनः फिर दोबारा मधु ही नाम आया उस मंत्रा का। सुनत बात मृदुअंत कठोरी और देत मनौ मधु माहुर घोरी। और कई चेर सुध आई कि नाई और स्वामिनी कौ कथा सोई पाई। मंत्रा की बातें सुनने में तो कोमल है, पर परिणाम में कठोर और भयानक है, मानो वह शहद में खोल करके जहर पिला रही हो। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो दासी कहती है, स्वामिनी तुमने मुझको एक कथा कही थी, उसकी याद है कि नहीं? मंत्रा बोली, तेने मेरे को एक बात बताई थी, वह तो उपाय बता रही हूँ। तो उपाय क्या है कि तू पहले वो बात तुझे ध्यान है क्या कि दुई वरदान भूप सन ठाती और मागऊ आज जुड़ावऊ छाती और सुतई राज रामई बनवासु और देव ले सब सबत हुलासु। तुम्हारे 2 वरदान राजा के पास धरोहर हैं, आज उन्हें राजा से मांग करके अपनी छाती ठंडी करो। युद्ध के समय पे जब उसने ऐसी बहादुरी कैकेयी ने दिखाई थी और राजा के रथ का पहिया भी निकल गया रथ का, तो कैकेयी ने अपनी उंगली लगाए करके और निकल जाता, उसकी कील निकल गई थी, तो कील की जगह पर अपनी उंगली लगाए करके और रथ को गिरने नहीं दिया और चलता रहा रथ, और राजा दशरथ युद्ध करते रहे। इस प्रकार से उसने राजा के साथ में सहयोग किया। तो उसकी बहादुरी देख करके और राजा ने उससे कहा कि मैं तेरे को 2 वरदान देता हूँ, तेरे को जो चाहिए मांग ले। तो उस समय कैकेयी ने कहा कि जब आप ही मेरे साथ हैं, मुझे किस चीज़ की आवश्यकता है? तो कहा कि ठीक है, ये वरदान तुम जब कहोगी जब तुम्हें मैं दूंगा। इस प्रकार से वचन दे दिया। अरे भूपति राम, तो मंत्रा ने कहा कि वह तेरे जो 2 वरदान है नहीं, तो उस 2 वरदानों में आज तू मांग ले। क्या कि पहले वरदान में पुत्र को राज्य मांग ले, भरत के लिए राज्य मांग ले, और दूसरे वरदान में राम को वनवास मांग ले, राम चले जाएंगे, तेरा कोई झंझट ही नहीं रहेगा। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। तो भूपति राम शपथ जब करई और तब मांगे उजई बचन न टरई और होए अकाज आज निस्बीते और बचन मोर प्रिय मान हु जीते। और जब राजा राम की सौगंध खा ले तब वर मांगना, जिससे वचन न टलने पाए। आज की रात बीत गई तो काम बिगड़ जाएगा, आज तुझे ये काम करना है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। मेरी बात को हृदय से प्रिय या प्राणों से भी प्यारी समझना, और इसे ऐसी वैसी मत समझना, मेरी बात को बहुत प्रिय बात बता। अरे बड़े को घात कर पात किने और कैसे कोप ग्रह जाओ और काज सवारे उस सजग सबो और सहसा जन पछताओ, सहसा जन पथयाओ सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। और पापिन मंत्रा ने बड़ी बुरी घात लगा करके कहा, कोप भवन में जाओ। क्या करना है तेरे को? कोप करना है। कोप किस पे करना है? बोले इस समय सब पूरी अयोध्या की प्रजा पर तेरे को कोप करना है कि सब राम के लिए ललायत हो रहे हैं। तो इन राम के ललायत व्यक्तियों पर जो राम के भजन में मग्न है नहीं, तो तेरे को क्या करना है? इन पे कोप करना है, इनको विपत्ति याद दिलाओ। द्वारकाधीश भगवान की जय। ये राम रूपी संपत्ति में जो मग्न है नहीं, इनको क्लय रूपी विपत्ति का भान कराओ। तो पापनी मंत्रा ने बड़ी बुरी घात लगाकर कहा, कोप भवन में जाओ और सब काम बड़ी सावधानी से बनाना, राजा पर सहसा विश्वास न कर लेना, उसकी बातों में न आ जाना। जब वो सौगंध खाए देवे नहीं राम की, तब उससे अपनी बात कहना, तब तक पड़ी रहना कोप भवन में। अरे कोवरी रान प्राण प्रिय जानी और बार बार बड़ बुद्धि बखानी, तो समहित न मोर संसारा और बहे जात के भय से अधारा। और कोवरी को रानी ने प्राणों के समान प्रिय समझकर बार बार उसकी बड़ी बुद्धि का बखान किया और बोली, संसार में तेरे समान हितकारी और कोई नहीं, तो मुझ पर बड़ी भई जाती हुई के लिए सहारा हुई है। मैं तो बह जाती, पता नहीं कहाँ बह जाती मैं, तेने बचा लिया मेरे को। अब उसने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि मंत्रा की बात से उसके मन में जो भाव था नहीं कि मैं राजा की सबसे प्रिय रानी हूँ, मेरा ही पुत्र भरत राजा बनना चाहिए, यह बात को उसे बाहर निकालने का अवसर मिल गया। इसलिए उसने कहा कि मैं तो बह जाती, तू ही मेरे लिए सहारा हुई। जो वेद पूरब मनोरथ काली और करऊँ तोय चकपूत हरियाली और बहुवेद चेरई आदर देई और कोप भवन गवनी के कई। और यदि विधाता कल मेरा मनोरथ पूरा कर दे तो हे सखी, मैं तुझे आँखों की पुतली बना लूँगी अपनी। और इस प्रकार दासी को बहुत तरह से आदर दे करके और कैकेयी कोप भवन में चली गई।
अरे बेपत बीज बरसा ऋतु चेरी, और भुई भई कुमत के कई केरी। और पाय कपट जलवंकर जामा, बर दो दल दुख फल परिणामा। पाय कपट जलवंकुर जामा, और बर दो दल दुख फल परिणामा। विपत्ति जो है नहीं, वो क्या है? कलह रूपी बीज है। ये कलह होता है नहीं, क्लेश, ये क्लेश का बीज जो है नहीं, वो विपत्ति है। एक दूसरे से ईर्षा द्वेष, ये विपत्ति का बीज है। और इसकी दासी जो है नहीं, वो वर्षा ऋतु है। जो केकई है नहीं, वो वर्षा ऋतु के समान है। जो कलह का जो बीज है नहीं, उसके मन में, केकई के मन में कि भरत को राज्य मिल जावे, ये कलह का बीज है। और इसको किसने बाहर निकाला? बीज को बढ़ा के पौधा किसने बनाया? बोले जो मंत्रा दासी है नहीं, ये वर्षा ऋतु के समान है। और केकई की कुबुद्धि उस बीज के बोने के लिए जमीन हो गई। और ये कहाँ, ये बीज कहाँ बुआ हुआ है? कि केकई की बुद्धि में बुआ हुआ है बीज। और उसमें कपट रूपी जल पा करके अंकुर फूट निकला। और ये बात निकली आई कि भरत को राजा बनना चाहिए। और दोनों वरदान उस अंकुर के दो पत्ते हैं। और दूसरा उसमें से एक तो होता है खरपतवार भी साथ में निकलती है नहीं, उसके में फसल होती है तो खरपतवार भी साथ में होती है। तो उसके साथ में दूसरा वरदान क्या है? कि राम के लिए वनवास, वो खरपतवार है। तो दोनों वरदान उस अंकुर के दो पत्ते हैं, और अंत में उससे दुख रूपी फल होवेगा। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। अरे कोप समाज साज सब सोई, और राज करत निज कुमत बिगोई। और राउर नगर कोलाहल होई, और यह कुचाल कछु जान न कोई। और केकई के कोप का सब साज सजा करके कोप भवन में जा करके सो गई। और जैसे है नहीं, दुष्ट व्यक्ति क्या करते हैं? बोले कि स्वयं तो जगना अच्छा लगता नहीं, और दूसरा कोई जगह तो उसको पीड़ा होती है। तो बोले सो गई। उस पर एक ही उपाय आता है, बोले सो गई। जाग के फिर सो गई, सपनों में खो गई, है ना। तो केकई कोप का सब साज सजा करके कोप भवन में जा करके सो गई। और राज्य करती हुई वह अपनी दुष्ट बुद्धि से नष्ट हो गई। अभी तो राज्य की रानी बनी हुई थी, महारानी, किंतु अपनी दुष्ट बुद्धि से वह नष्ट हो गई अपने आप ही। और राजमहल और नगर में उधर धूमधाम मच रही है। इस कुचाल को कुछ नहीं जानता, कोई कुछ जानता नहीं। वहाँ तो धूम मच रही है। राम जी के कैसी धूम मची हुई है कि प्रमोदित पुर नर नार सब सजई सुमंगल चार। एक प्रवसई एक निर्गमई भीर भूप दरबार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बड़े ही आनंदित होकर के नगर के सब स्त्री पुरुष शुभ मंगल लार के साज सज रहे हैं। और कोई भीतर जाता है, कोई बाहर निकलता है। राज द्वार में बड़ी भारी भीड़ हो रही है। तो ऐसी भीड़ हो रही है और भगवान के राज्याभिषेक की तैयारी चल रही है। तो हमारी कथा का पटाक्षेप तो भगवान कह देते हैं ऐसे स्थान पर होना चाहिए जहाँ रंगल मंगल हो रहे हों। केकई के वाले स्थान पर पटाक्षेप नहीं करना था। अब भगवान के राज तिलक की तैयारी चल रही है और राजा के दरबार में भीड़ लगी हुई है। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है। राजा रामचंद्र की जय जयकार हो रही है, जगत जननी जानकी मैया की जय जयकार हो रही है। और इस प्रकार से भगवान की जय जयकार करते हुए आज की कथा को यहीं विश्राम देते हैं। इससे आगे कथा कल करेंगे। श्री राधे गोविंद, श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद, श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे। श्री राधे जय जय राधे, हे जय राधे जय श्री राधे, श्री राधे जय जय राधे, जय राधे जय श्री राधे, श्री राधे जय जय राधे, जय राधे जय श्री राधे। श्री राधे गोविंद, श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद 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 राधे, राधे 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 राधे।
हे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। या देवी सर्वभूतेषु कथारूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमो नमो दुर्गे शुक्करणी नमो नमो अम्बे दुखहरणी। निरंकार है जो तुम्हारे त्यों लोक फैली उजिया। ससललाट मुख महाविशाला नेत्र लाल भ्रुकुटे विकराला। रूप मात को अधिक सुहावे दरस कर जनत सुख। तुम संसार शक्ति लौकीना पालन हेत अन्न धन दीना। अन्नपूर्णा हुई जगपाला तुम ही आदि सुंदरी। प्रलय काल सब नासनहारी तुम गौरी शिव शंकर प्यारी। शिव योगी तुम रे गुण गामे ब्रह्मा विष्णु तमें निध्यामे। रूप सरस्वती का तुम धारा देश बुद्धि सिमरन। धरा रूप नरसिंह को अम्मा प्रगट भई फाड़ कर खम्मा। रक्षा कर प्रहलाद बचायो हिरणा कुसुम स्वर्ग पट। लक्ष्मी रूप धरो जगमाई श्री नारायण अंग समाई। क्षीर सिंधु में करद बिलासा दया सिंधु दी जय मन आशा। हिंगलाज में तुम मैं माता बनी जाय बखानी। मातंगी धूमावती माता भुवनेश्वरी बगला सुखदाता। श्री भैरव तारा जगतारणी छिन्नवाल है दुख के हरिवाहन सो भवानी। लागुर वीर चलत अगवानी कर में खप्पर खड़क विराजे। झाकों देख काल डर सोए अस्त्र और त्रिशूला। जाते उठ शत्रु यसूला नगर कोट में तुम्ही विराजत। त्यों लोक में डंका बाजत। सुमन सुमदान तुम मारे रक्त बीज संकन संग। मैं सासुर दैत्य अवमानी जय अगवार मही अकुला। रूप कराल काल को धारा सैन से तुम ते संहारा। परिगार संतन पर जब जब भई साय मात तुम अमर परी और बासब लोका। तब मैं माँ सब रहे अशोका। ज्वाला में है जो तुम्हारी तुम्हें सना पूजे नर। प्रेम भगत से जो जस गा में दुख दारिद्र कटनिया में ध्यावे तुम्हें जो नरमन लाई। जन्म मरते सो छुट जोगेश्वर मन कहत पुकारी। योग न हो शक्ति तुम्हारी शंकर आचार तब तीनों काम क्रोध जीत सब निर्धन ध्यान धरो। शंकर को काउ काल ने सुमरो तुमको। शक्ति रूप को मरम न पायो। शक्ति गई तब मन पछता शरणागत हो कीर्ति बखानी। जय 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 जगदम्ब भवानी भई प्रसन्न आज जगदम्बा कही दई शक्ति नहीं कीन बदम्बा। मुको मात कष्ट गेरो तुम बिन कौन हरे दुख मेरो। आशा तृष्णा निपट सदावे रिप मूरख मोह डर पावे। शत्रुनाश की जय महारानी सुमरो एक चित्त में भवानी। करो कृपा हे माध्याला हृदय सिद्धि करो जन्म जन्म में तब फल पाऊँ। तुमरो जिसमें सुना सुनाऊँ दुर्गा चालीसा जो गावे। सब सुख भोग परम पद पावे। देवी दास शरण जानी करो कृपा जगदम्ब करो कृपा जगदम्ब भवानी। बोलो जगत जननी अन्नपूर्णा पार्वती मैया की जय। या देवी सर्वभूतेषु कथा रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो राम कहो बावरे कृष्ण कहो कृष्ण कहो बावरे। राम कहो बावरे कृष्ण कहो बावरे। राम कहो बावरे कृष्ण कहो कृष्ण